हेलो गाइस, मेरा नाम है कुणाल और आज हम लोग करने वाले हैं इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन, जो कि हमारे पास पांचवा चैप्टर होने वाला है पूरे कैलकुलस के रिवीजन के अंदर। ठीक है, तो आज हम लोग पूरे इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन को वन शॉट के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं। सेशन पीडीएफ जो है वो आपको इसी सेशन के डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाला है। और आप जो है, मैंने जस्ट इससे पहले, इस सेशन के से पहले ही मैंने आपको WBJE के लिए जो बहुत एक्सपेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के हमारे पास शीट होती है पीडीएफ फॉर्म में, मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप जो है वहाँ से फ़ायदा उठा सकते हो, अगर आप WBJE एस्पिरेंट हो। ठीक है ना। तो चलिए, आज हम लोग का जो टारगेट है इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन को करना, वो हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले। और शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक जो है जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए, बिकॉज मैं देखता रहता हूँ कभी कभी हमारे पास गाइस 3-4 ही सब्सक्राइबर हुए हैं, थोड़ा मोटिवेशन चाहिए होता है, मैं वहाँ पे सब कुछ प्रोवाइड करता रहता हूँ गाइस। ठीक है, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो वहाँ पे जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो और सब्सक्राइब करें चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को, इस सेशन को जो है शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। चलिए, हमारे पास इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, सबसे पहले कुछ बेसिक फंडे, जैसे आपको पता ही है मेरा कैसे मैं पढ़ाता हूँ, कुछ बेसिक फंडे हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। इंटीग्रेशन होता क्या है, कोई मतलब इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन, ठीक है, इनडेफिनाइट की बात अलग है। इंटीग्रेशन जो शब्द है उससे क्या समझ में आता है। जो इंटीग्रेशन होता है वो हमारे पास जो है रिवर्स प्रोसेस होता है किसका, डिफरेंशिएशन का। अगर मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ किसी भी फंक्शन का, और उसका उल्टा काम अगर मैं करता हूँ, मतलब किसी फंक्शन का मैं अगर क्या बोलते हैं, मतलब डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ, अब मैं क्या करूँगा, इंटीग्रेट करूँगा उसे, तब जाके उस चीज़ को, हम लोग उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन बोलते हैं। मैं आपको एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हो, फॉर एग्जांपल एफ एक्स डी एक्स है, और यहाँ पे मैंने एफ एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट कर दिया। ये एक साइन जो होता है वो हमारे पास सांप जैसा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन का साइन होता है। इतना तो मैं पकड़ के चल रहा हूँ कि आपको ये पता है। ठीक है, और अगर मैं इसे इंटीग्रेट करूँगा, कोई फंक्शन हो जाता है एफ एक्स, जो कैपिटल एफ एक्स है, प्लस सी, कोई ये सी जो है बस इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन में ही आता है। और ये सी जो है वो कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता है, या फिर पैरामीटर आप कह सकते हो। अब एफ एक्स किसको डिफ्रेंशिएट करने से मिलेगा, इसी चीज़ को हम लोग क्या क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन बोलते हैं। ठीक है ना, एफ एक्स किस चीज़ को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलने वाला है, वही हमारे पास यहाँ पे क्या बोलते हैं, उसे इंटीग्रेशन बोलते हैं। अगर मैं कोई इंटरवल में बात करूं, इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है, कोई भी जो इंटरवल में, मतलब ए से बी फॉर एग्जांपल अगर मैं ले रहा हूं, तो इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है कि वो जो है कोई भी फंक्शन अगर कोई इंटरवल में है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोई रिप्रेजेंट करता है क्या, फैमिली ऑफ कर्व्स को। हो सकता है वो स्ट्रेट लाइन हो सकता है पैराबोला हो, सर्कल हो, एलिप्स हो, या फिर हाइपरबोला, कुछ भी कर्व जितने भी हैं वो एक रिप्रेजेंट करता है, अगर मैं कोई इंटरवल में एक फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहा हूँ तो। एग्जाम्पल के थ्रू आप देख सकते हो, 2x dx मैं इंटीग्रेट करूंगा तो हमें पता है कि कैसे होता है, ये मैं आपको बताऊंगा आगे कैसे हम लोग कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस सी हो जाता है। ठीक है ना, 2x का जो इंटीग्रेशन होता है वो एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है, और 2 जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर, और सी जो है आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट वो यहाँ पे लग जाता है, वो आपको मैंने बताया ऊपर। ठीक है ना, तो ये जो एक्स स्क्वायर प्लस सी है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और आप, मैं अगर मैं आपको हिंदी में और अच्छे से समझाना चाहूँ कि ऐसे कौन से कर्व्स हैं, मैं लिख देता हूँ, ऐसे कौन से कर्व्स हैं, ऐसे कौन से कर्व्स हैं, कर्व्स हैं जिसे, या जहां, ठीक है ना, है जहां खींची गई, खींची गई, सॉरी एक सेकेंड, खींची गई जो हमारे पास टेंजेंट का स्लोप, टेंजेंट का स्लोप है, टेंजेंट का स्लोप, टेंजेंट का स्लोप जो है वो 2x के बराबर हो, अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूँ तो। ठीक है ना, कि ऐसे कौन से, मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है फैमिली ऑफ कर्व को, मैं समझ में आ गया इंटीग्रेशन जो होता है। बट ऐसे कौन से कर्व्स को मैं, मतलब जहाँ पे मैं टेंजेंट अगर खींचता हूँ तो उस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो हमारे पास 2x के बराबर होगा, इसी को हम लोग इंटीग्रेशन जो है वो बताता है, या फिर बोल सकते हैं कि इसका हमारे पास एक्चुअल मीनिंग जो है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग जिसे बोलते हैं, वो हमारे पास यहाँ पे होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, यही आपको बताना था यहाँ पे, बेसिक फंडे में कुछ बेसिक एक बेस बनाना था कि हम लोग इंटीग्रेशन जो पढ़ रहे हैं वो क्यों पढ़ रहे हैं, क्या है इसका मतलब, तो इसके लिए हम लोग, मैंने बता दिया आपको। आगे बढ़ते हैं, आपको मैंने यहाँ पे शीट प्रोवाइड कर दिया, यहाँ पे आप देख सकते हो सारे फॉर्मूलेज इंटीग्रेशन के मैंने यहाँ पे लिख दिया है आपके लिए। ठीक है, आप इसे जो है आपको मेमोराइज करना है, आपको यहाँ पे क्वेश्चन के थ्रू से पता करना चाहिए। बेसिक ITFs के फॉर्मूले हैं, और यहाँ पे मैंने ऊपर बताया था आपको क्या, बेसिक लवेबल इंटीग्रल जो होते हैं, मैं करके दिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये तो आपको पता ही है कि EX का इंटीग्रेशन जो होता है वो e⁻x होता है, सेम, कोई चेंज नहीं होता, प्लस सी ऑफकोर्स आ जाता है, वो सब में होगा। ठीक है, उसके कोई कांस्टेंट का अगर मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, जैसे मेरे पास k जो है वो कांस्टेंट है, लिख देता हूँ, k जो है इधर हमारे पास, ये देख सकते हो इधर, वो एक कांस्टेंट है। ठीक है,
अगर मैं कोई कांस्टेंट का यहाँ पे इंटीग्रेशन करता हूँ तो के एक्स हो जाएगा, यहाँ पे एक्स का टर्म जो है जुड़ जाएगा। अगर मैं एक्स के साथ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स जो है इंटीग्रेट कर रहा हूँ तो ठीक है, एक्स एन, एक्स टू दी पावर एन अगर कभी भी आ जाता है हमें सबको पता रहता है, दैट इज एक्स एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। इन डिफरेंशिएशन में क्या होता था कि एक्स एन का अगर मैं ये कर रहा हूँ तो एन एक्स एन माइनस वन होता था, बट यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डिवाइड करेंगे एन प्लस वन से और यहाँ पे ऐड भी कर देंगे एन प्लस वन से। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ये सब आपको लवेबल फॉर्म्स है जो आपको बहुत पता होना चाहिए। ये तो बेसिक हमारे पास यहाँ पे फॉर्म होती है, कौन सी लवेबल फॉर्म्स, इंटीग्रल्स जिसे बोलते हैं। कॉस एक्स का जो है यहाँ पे साइन एक्स होता है इंटीग्रेशन, साइन एक्स का जो है माइनस कॉस एक्स होता है इंटीग्रेशन, सेक्स स्क्वायर एक्स का टैन एक्स होता है, कॉस एक्स स्क्वायर एक्स का जो है माइनस कॉट एक्स होता है। मैंने आपको, अगर आपने मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ा है, बट जिस इसका उल्टा हुआ है, मतलब जो ग्रीन था वो उसका, जब हम इस ग्रीन को डिफरेंशिएट करेंगे तो मेरे को यहाँ पिंक मिलने वाला है। आप ऐसे भी कह सकते हो, मैं अगर मैंने इस तरफ लिखा है तो डिफरेंशिएट करने के लिए मैं ग्रीन और पिंक में बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करूंगा, साइन एक्स का अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ तो मेरे को कॉस एक्स मिलने वाला है, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन अगर मैं करूंगा तो माइनस साइन एक्स मिलने वाला है। यहाँ पे माइनस कॉस एक्स है तो वहाँ पे साइन एक्स मिल रहा है। ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जो है ये चीज़ें आ रही होंगी। ई टू दी पावर एक्स का जो है इंटीग्रेशन जो होता है दैट इज ई टू दी पावर एक्स और प्लस सी तो होगा ही। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे डी एक्स कुछ है नहीं, वन का इंटीग्रेशन जो है वो एक्स हो जाता है। यहाँ पे जैसे वन भी एक कांस्टेंट की तरह यहाँ पे ट्रीट होगा और यहाँ पे ऑफकोर्स आ जाएगा। ठीक है ना, आप 2 और जो है 6 को कोरिलेट कर सकते हो। ठीक है, अच्छी बात है। और यहाँ पे सेम वही गाइस, कॉसेक कॉटेक्स का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जो होता है वो हमारे पास माइनस कॉसेक्स के बराबर होता है, और जीरो एक्स, कभी भी जीरो आता है हमारे पास इंटीग्रेशन के साइन में तो वो हमारे पास सी बचता है, यहाँ पे एक्स वाला टर्म जो है वो हट जाता है। ठीक है ना, ये आपको कुछ बेसिक बातें आपको पता रहनी चाहिए थी। ठीक है ना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे एक सेकंड में इसे गायब कर देता हूँ। तो अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपको ITF के फॉर्मूला मिल जाएगा। जैसे हम लोग को पता ही है कि साइन इनवर्स एक्स को जब मैं इंटीग्रेशन करता था इसका तो मेरे को क्या मिलता था इधर, माइनस मतलब 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिलता था। ठीक है ना, और अगर मैं कॉस इनवर्स को ये करूँगा तो यहाँ पे माइनस आप लिखूंगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, बिकॉज यहाँ पे माइनस लिखूंगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। माइनस कॉट इनवर्स एक्स को जब मैं इंटीग्रेशन करूँगा, मतलब डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो मेरे को ये मिलता है पिंक में जो लिखा है। तो जैसे उसका उल्टा प्रोसेस है, अगर आपने मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन आपका क्लियर है तो आप ये समझ जाओगे, एक मतलब एक ही बारे में समझ जाओगे। ठीक है ना, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे सेक इनवर्स और माइनस कॉस इनवर्स का भी यहाँ पे मैंने लिख दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक नोट मैंने यहाँ पे लिखा है, कभी भी हमारे पास लीनियर हमारे पास एक फंक्शन है, फॉर एग्जाम्पल साइन 7 माइनस यहाँ पे √3 अपॉन एक्स है ना, एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ। तो जब भी हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या करना पड़ेगा मैं बता देता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे साइन हमारे पास है, साइन कुछ भी लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो साइन का हमें पता रहना चाहिए कि साइन का जो है इंटीग्रेशन जो होता है वो हमारे पास माइनस कॉस एक्स के बराबर होता है, इतना हमें पता चल गया। तो माइनस कॉस एक्स तो मैं लिख दूंगा इधर माइनस कॉस, ठीक है, माइनस कॉस 7 माइनस √3x, ये तो समझ में आ गया। इसका इंटीग्रेशन प्लस सी ऑलरेडी होगा, बट जब हम लोग कोई लीनियर फंक्शन होगा और एक्स के साथ कुछ मल्टीप्लाई में है तो उसको डिवाइड भी करना पड़ेगा हमें, उसको डिवाइड भी करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे माइनस √3 मैं और डिवाइड करूँगा तो माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया इधर से, तो 1/√3 cos 7 माइनस √3x प्लस सी, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो कभी भी हमारे पास लीनियर मतलब एक्स के साथ कोई टर्म बैठा हुआ है और लीनियर एक्सप्रेशन है, तो जो एक्स के साथ जो भी टर्म बैठा हुआ है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ए है इधर, ठीक है ना, तो उसको उस पूरे जो है इंटीग्रेशन से जो निकल के आया है उससे मेरे को डिवाइड करना पड़ेगा। ये बेसिक पॉइंट है, मैंने आपको यहाँ पे नोट करवा दिया। ठीक है, एक टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है जो कि हमारे पास पता रहना चाहिए। यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन के बाकी सब नाम भी पता रह जाएंगे कि फाइंड प्रिमिटिव ऑफ एफ एक्स। प्रिमिटिव सुन के कुछ बच्चे जो है वो सोचेंगे कि प्रिमिटिव क्या होता है, ये सेम होता है हमारे पास इंटीग्रेशन का ही। ठीक है ना, तो कुछ इंटीग्रेशन में लिख देता हूँ नोट में, नोट इंटीग्रेशन का जो है, इंटीग्रेशन इज ऑल्सो कॉल्ड थ्योरी क्लास नहीं है, फिर भी बता दे रहा हूँ इस पॉइंट जस्ट मैं बताने के लिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम इसे एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं, बिकॉज एंटी का मतलब क्या होता है, उल्टा। ठीक है ना, देखा जाए तो ऑपोजिट ऑफ जो है डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो एंटी डेरिवेटिव भी हम लोग इसे बोल देते हैं, और यहाँ पे प्रिमिटिव भी हम लोग कभी कभी बोलते हैं, जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है ना, तो प्रिमिटिव भी हम लोग इसे बोलते हैं। तो वो कह रहे हैं कि फाइंड प्रिमिटिव ऑफ एफ एक्स हमें दे दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 3x विथ रेस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर। तो हमें क्या करना है कि जो है इंटीग्रेशन करना है एफ एक्स का, सबसे पहली बात तो। ठीक है, और एक्स स्क्वायर का विथ रेस्पेक्ट टू हमारे पास जैसे dx था, मतलब एक्स के रेस्पेक्ट में अगर मेरे को डिफरेंशिएशन करना था वो तो ठीक था, बट अब यहाँ पे क्या करना है, एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में मेरे को क्या करना है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करना है। तो वो कैसे करेंगे, सबसे पहले जो भी हमारे पास यहाँ पे एफ एक्स होगा वो मैं लिख दे रहा हूँ। एफ एक्स जो है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x। ठीक है, और अगर मैं इसका
इंटीग्रेशन करूंगा तो यहाँ पे जो डी है वो किसके रेस्पेक्ट में करना है, एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में करना है। तो उससे पहले इसका डेरिवेटिव आप निकालो, दैट इज 2x होता है इसका डेरिवेटिव, तो आप वैसा रखो, ठीक है ना। इसका डेरिवेटिव जो है वो हमारे पास क्या आएगा, 2x dx होने वाला है। अब जो है इसके रेस्पेक्ट में हम लोग यहाँ पे कर देंगे, कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर जो है हमारे पास यहाँ पे पहले डेरिवेटिव निकाल लो उसका, फिर हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर सकते हैं। 2x हो गया और dx है, अब dx के रेस्पेक्ट में आप करना इजीली, fx जो होगा वो कुछ इस तरह का हो जाएगा। यहाँ पे जब हम लोग करेंगे तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा 2x³ प्लस 3 2 जा 6x²। अब इसका इंटीग्रेशन आप सोते सोते कर दोगे, क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर, दैट इज 2x4/4 प्लस 6x² 2। और अगर मैं ध्यान से देखूँ इसे, दैट इज ये हो जाएगा x⁴/2 प्लस 3x²। ये हमारे पास फाइनल आंसर हो जाने वाला है, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हमारे पास वो हो जाएगा कि किस तरीके से हमारे पास। जस्ट मैं आपको नाम बताना चाह रहा था कि जो हमारे पास यहाँ पे इंटीग्रेशन का जो ऑल्टरनेटिव नेम होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी फंसा देते हैं कि प्रिमिटिव बता दो या एंटी डेरिवेटिव बता दो। एंटी डेरिवेटिव तो पता होता है बहुतों को, बट प्रिमिटिव जो है वो कभी कभी भूल जाते हैं या माइंड से जो है स्लिप हो जाता है। तो आपको इसलिए मैंने यहाँ पे ये क्वेश्चन के थ्रू समझाने की कोशिश यहाँ पे की है। कुछ बवाल पॉइंट्स यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो वो आप जो है मैं लिखने वाला हूँ। आपको पता ही है बवाल पॉइंट्स हमेशा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है ना। जैसे गाइस हमारे पास मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन में मैंने बताया था कि कभी भी हमारे पास डिफरेंशिएशन का सवाल आए तो उसे हमारे पास सिंप्लीफाई करना है, देन हमारे पास यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है। वैसे ही हमारे पास यहाँ पे इंटीग्रेशन के सवाल में सबसे पहले डिनोमिनेटर अगर कभी है, डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर में ऐसे लिखना हो, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में मतलब डिनोमिनेटर बताता हूँ एक सेकंड। जैसे ये मैंने गलत लिख किया यहाँ पे, डिनोमिनेटर को जो है हमारे पास डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में बनाओ, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में बनाओ। अगर आपका बना नहीं हुआ है तो कैसे इसे बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है, बनाओ और डिनोमिनेटर जो है वो गायब कर दो। ये कुछ स्टेप्स हैं जो आप कर सकते हो इधर। बिफोर प्रोसीडिंग आपका अप्रोच क्या रहना चाहिए उसके लिए मैं लिखा रहा हूँ इधर, डिनोमिनेटर गायब करो, ठीक है। देन यूज बेसिक फॉर्मूलेज, जो मैंने ऊपर लिखा के लवेबल फॉर्मूलेज हैं वो लिखा के आया हूँ, वो बेसिक फॉर्मूलेज को यूज़ करो, ठीक है ना। कभी भी हमारे पास डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में बन रहा है या फिर डिनोमिनेटर गायब हो रहा है कुछ तरकीब लगा के, कुछ सिंप्लीफाई करके, तो हमें वो करना है हमेशा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कभी भी रूट आए, है ना, कभी भी रूट आ जाता है, रूट आए तो गायब करो, तो गायब करो, गायब करो, ठीक है। रूट आए तो गायब करो, कैसे करोगे, बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज, ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टीज होती हैं वो सब यूज करो, हाफ एंगल फॉर्मूला, देन बाकी सब वैसे करके हमारे पास यहाँ पे रिमूव करना होता है। एक क्वेश्चन से थ्रू आपको समझाता हूँ कि कैसे मैंने रूट जो है यहाँ पे आया है वो कैसे हमारे पास हटाएंगे, वो मैं आपको अप्रोच बता देता हूँ, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कह रहा है कि इंटीग्रेशन करना है रूट में 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है, अच्छी बात है सर। अब मेरा अप्रोच क्या है, जैसे मैंने बवाल पॉइंट्स अगर आपने सुने हैं मेरे, तो मैंने क्या, मेरा फर्स्ट अप्रोच मेरे दिमाग में क्या आना चाहिए, दैट इज रूट हटाओ। क्या हटाओ, रूट हटाना चाहिए। अब रूट कैसे हटाएंगे वो देखो गाइस, हमारे पास रूट हटाने के लिए सबसे पहले अगर मैं देखूँ, अगर मैं इसे हाफ एंगल में चेंज कर दूँ तो बहुत मज़ेदार चीज़ हो जाएगी, ठीक है ना। मैं पहली बात तो 1 जो है कभी देखता हूँ तो यहाँ पे मैं उसे लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2, मैंने ये लिख दिया। अब ये जो साइन एक्स है इसे मैं क्या करूँगा, 2 साइन x/2 कॉस x/2 ये मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। अगर मैंने ये लिख दिया, आप प्रॉपर्टी से मतलब आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर इस बराबर a² प्लस b² प्लस 2ab, है ना। तो मैं यहाँ डायरेक्टली जैसे मैंने बताया था रूट हटाने के लिए रूट हटाओ, तो कैसे हटाया मैंने, जैसे सिंपली मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टीज का यूज़ किया, जो ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टीज होती है, फिर हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला मिल गया सिंपल। अब हमारे पास जो है दैट इज क्या हो जाएगा, जो फाइनल हमारे पास ये होने वाला है दैट इज साइन x/2 प्लस कॉस x/2 का इंटीग्रेशन। और आपको सोते सोते आप बता दोगे इसका जो इंटीग्रेशन होता है दैट इज बराबर होता है, किसके बराबर होता है, साइन एक्स का जो है वो माइनस कॉस एक्स के बराबर होता है। तो और जो है यहाँ पे x/2 है तो मल्टीप्लाई होगा हमारे पास उससे, तो -2 कॉस x/2 हो जाएगा, प्लस कॉस का जो है वो हमारे पास साइन एक्स होता है, बट यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई मतलब हाँ मल्टीप्लाई होगा 2 साइन x/2 प्लस c ऑलरेडी यहाँ पे आएगा। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह से, इस अप्रोच से हमें यहाँ पे सवालों को अटैक करना पड़ता है, कुछ इस तरह से सॉल्व करना पड़ता है और यहाँ पे हमारे पास आंसर जो है आ जाता है, ठीक है ना। आप चाहो तो 2 कॉमन ले सकते हो, यहाँ पे जब लोगे तो साइन x/2 आ जाएगा, साइन x/2 माइनस कॉस x/2 प्लस c, हमारे पास इधर आंसर आ जाने वाला है, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो है ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया अभी तक अपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी जाके कर दीजिए पहले, ठीक है।
तो चलिए गाइज आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। और यहाँ पे जो है हमारे पास बवाल पॉइंट्स आता है, तो मैं बवाल पॉइंट्स कुछ आपको और लिखाना चाहता हूँ, जो इसीलिए मैंने यहाँ पे स्लाइड ऐड किया था। चलिए चलिए दिखाता हूँ आपको कुछ पॉइंट्स जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन करने में हेल्प करने वाली है ये सारी पॉइंट्स। अगर कभी साइन स्क्वायर एक्स है ना, साइन थोड़ा सा अच्छे से लिखता हूँ इसे, साइन स्क्वायर एक्स हो गया, या फिर हमारे पास कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, ठीक है, या फिर हमारे पास क्या बोलते थे साइन क्यूब एक्स हो गया, ठीक है, या फिर कॉस क्यूब एक्स हो गया, ये सब आता है कभी भी हमारे पास इंटीग्रेशन में। इसका या फिर इससे रिलेटेड कुछ भी पूछा जाए तो हमारे पास यहाँ पे पावर रिमूव वाला फॉर्मूला लगाओ। पावर जो हमारे पास ट्रिपल एंगल फॉर्मूला, डबल एंगल फॉर्मूला होता है, उन सबका यूज यहाँ पे करना होता है, ठीक है। पावर रिमूव वाले फॉर्मूलेज जितने भी हैं, ठीक है, फॉर्मूलेज जितने भी यहाँ पे हैं वो आपको यूज करना है, यूज करो। पहले तो ये पॉइंट है हमारे पास जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर मैं आपको और पॉइंट लिखाता हूँ, दैट इज अगर कभी हमारे पास, सबसे पहले मैंने बता दिया कि डिनोमिनेटर आया तो डिनोमिनेटर को गायब करना है, मैं वो फिर से लिख देता हूँ, ठीक है ना। डिनोमिनेटर को गायब करो, ठीक है। रूट आए तो हटाओ, रूट आए, एक सेकेंड, रूट आए तो हटाओ, ठीक है ना। ये मैंने बता दिया था, फिर भी लिख दे रहा हूँ, एक जगह आपको मिल जाएगा, रूट आए तो हटाओ, ठीक है। और एक पॉइंट जो आपको याद रखनी है, थर्ड पॉइंट, बवाल पॉइंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कि कभी भी गाइस, कभी भी हमारे पास कुछ भी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स जो है, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स लिख देता हूँ, व्हेन ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स, क्या, व्हेन ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स आर इन सबसे पहला जो हमारे पास केस है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स है वो मल्टीप्लीकेशन में हो, तो जो हमारे पास फॉर्मूला होता है उसे आपको सम में बदलना है, ठीक है ना। एडिशन में कन्वर्ट करो इन सबको। कैसे कन्वर्ट करेंगे, आपके पास प्रॉपर्टीज है, फॉर्मूला है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला उसको यूज करना है, तो एडिशन में कन्वर्ट करो, ठीक है। और कभी भी आप समझ गए होंगे नेक्स्ट क्या लिखने वाला हूँ, दैट इज कभी भी अगर हमारे पास एडिशन में है, ठीक है, कोई भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स जो है वो हमारे पास एडिशन में है, तो क्या करना पड़ेगा हमें, सॉरी हमारे पास इधर, इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, कन्वर्ट करो मल्टीप्लिकेशन में, सिंपल मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है, गॉट इट। तो ये कुछ टर्म्स मतलब कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आपको ये याद रखना है, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है आगे, ठीक है। चौथा एक पॉइंट आपको लिखाना चाहता हूँ, थर्ड है, कुछ आपको अलग ना लगे, हाँ चौथा पॉइंट जो है, चौथा पॉइंट मैं नेक्स्ट पेज में लिखाना प्रेफर करूँगा, बिकॉज वो ज़्यादा अच्छे से आपको और भी पॉइंट्स में लिखाना चाहता हूँ, तो वो नेक्स्ट पेज में करता हूँ, ठीक है ना। तो पहले तो ये आप करके नेक्स्ट ऐड स्लाइड कर देता हूँ एक, और यहाँ पे मैं बवाल पॉइंट्स फिर से हमारे पास यहाँ पे होने वाला है, क्या, बवाल पॉइंट्स, ठीक है। कई बवाल पॉइंट्स आपको लग रहा होगा कि ये मतलब क्या टाइम पास है, बट गाइज ये पॉइंट्स जो है अगर आप इसे ध्यान से अपने दिमाग में जो है कर लोगे, मतलब याद कर लोगे, या फिर आप जो है रहेगा आपके दिमाग में, तो आप कोई भी क्वेश्चन में जो है अटकोगे नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं कुछ और पॉइंट्स लिख रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कभी भी हमारे पास यहाँ पे साइन एक्स, ठीक है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, या फिर मैं आपको समझाते हुए लिख रहा हूँ इधर, ठीक है ना, जिससे आपको क्लियर हो जाए। यहाँ पे कभी भी हमारे पास साइन एक्स कॉस एक्स है, ठीक है ना, साइन एक्स, एक सेकेंड, कभी भी हमारे पास मल्टीप्लाई में हो साइन एक्स और कॉस एक्स, ये मल्टीप्लाई में हो, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, हमें डबल एंगल का फॉर्मूला पता होता है, इट इज़ 1 माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में 2, ऐसा मैं इसे लिख सकता हूँ। और या तो मैं ऐसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्या, अगर ये भी लिख सकता हूँ, या फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्या, साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स मतलब कॉस एक्स प्लस, रुको छोटा कर देता हूँ जिससे आपको क्लियरली यहाँ पे पूरा लिखा सकूँ, तो दिखा सकूँ लिख के, एक सेकेंड, है ना, थोड़ा ऐसे, हाँ अब सही है। अब मैं लिख सकता हूँ उधर, डेट इज साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर -1 अपॉन 2, ऐसे भी इसे लिख सकता हूँ, ठीक है ना, मतलब उल्टा ही जस्ट किया है इधर। जब आप खोल के लिखोगे आपको याद दिख जाएगा कि कुछ इस तरह से है, बस सिंप्लीफिकेशन में, या फिर आपको जब कॉम्प्लेक्स जो है क्वेश्चंस करने होंगे तो आपको ये जो है बहुत मदद करने वाली है, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये लिखाया आप सभी लोग को, अगर आपको क्वेश्चन के थ्रू आपको ये समझ में और ज़्यादा आने वाला है, ठीक है ना। तो एक तो मैं इसे बॉक्स में बंद कर दे रहा हूँ क्योंकि एक फॉर्मूला टाइप है, फॉर्मूला क्या है, ये तो डबल एंगल फॉर्मूला से हमने यहाँ पे डिराइव किया है इसे। अगर आपको डबल एंगल फॉर्मूला के बारे में यहाँ पे नॉलेज है तो आप इजीली इसे कर सकते हो, ठीक है ना। तो पहले तो इसे इस तरफ ले आता हूँ थोड़ा सा,
एक सेकेंड गाइस, एक सेकेंड गाइस, थोड़ा इस तरफ शिफ्ट कर देना जिससे वो क्लियरली दिखे। दूसरा गाइज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको यहाँ पे नोट करवाना चाहूँगा, दैट इज़ एक यहाँ पे सेकंड पॉइंट, ये बवाल पॉइंट में सेकंड हमारे पास पॉइंट है कि साइन स्क्वायर एक्स अगर मेरे पास आता है, क्या आता है, साइन स्क्वायर एक्स आता है, इसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा, क्या करूँगा, डिफ्रेंशिएट करूँगा, एक सेकेंड, क्या करूँगा इधर, डिफ्रेंशिएट करूँगा अगर मैं इसको, साइन स्क्वायर इसको डिफ्रेंशिएट करने से हमें पता है क्या आता है, डिफ्रेंशिएट अगर मैं यहाँ पे करता हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, 2 साइन एक्स कॉस एक्स मिलने वाला है, ये सबको पता है क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स का जो है डिफरेंशिएशन दैट इज कॉस एक्स होता है, फिर स्क्वायर का मतलब आपको करोगे तो यहाँ पे 2 साइन एक्स कॉस एक्स आ जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग इसको फिर से जो है क्या करेंगे, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ साइन 2x। तो मैं ये क्या लिख सकता हूँ कि साइन 2x का कभी भी इंटीग्रेशन पूछा जाए तो मैं उसे साइन स्क्वायर एक्स लिखूंगा, ठीक है ना। और इसका इंटीग्रेशन अगर पूछा जाए हमारे पास यहाँ पे, इंटीग्रेशन अगर मैं यहाँ पे करता हूँ साइन 2x का, तो यहाँ पे मेरे को क्या मिलने वाला है, साइन स्क्वायर एक्स मिलने वाला है, ठीक है। तो ये पॉइंट है जो मैं बताना चाहता हूँ। सिमिलरली वही हम लोग यहाँ पे अगर कॉस स्क्वायर एक्स का करता हूँ मैं यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, इसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा तो क्या मिलेगा, सिंपल वही मिलने वाला बट माइनस साइन के साथ मिलेगा, साइन एक्स, बिकॉज यहाँ पे कॉस का जो डिफरेंशिएशन होता है वो माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस साइन एक्स कॉस एक्स हमारे पास होगा। और ये मैं ऐसे क्या लिख सकता हूँ, दैट इज बराबर है हमारे पास किसके, माइनस साइन 2x के बराबर हो जाएगा। तो माइनस साइन 2x का कभी भी अगर मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन मतलब सॉरी हाँ इंटीग्रेशन करता हूँ तो मेरे को क्या मिलने वाला है, कॉस स्क्वायर एक्स मिल जाने वाला है, ठीक है। इंटीग्रेशन अगर मैं कभी फ्यूचर में करता हूँ मतलब क्वेश्चन में आता है तो हमारे पास ये आपको याद रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट गाइस, 2 पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखे हैं जो कि आपको बहुत हेल्प करने वाली है। अभी आपको पता नहीं चल रहा होगा बट जब आप क्वेश्चंस के थ्रू अटकोगे तो आपको ये पॉइंट्स जो है बहुत हेल्प करने वाली है, ठीक है ना। छोटा कर देता हूँ यहाँ पे आपको जिससे एक जगह आपको मिले, ठीक है। तो ये था गाइस कुछ बवाल पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं जो आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट एक क्वेश्चन करते हैं गाइस। हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन कहता है कि कॉट एक्स अपॉन रूट के अंदर हमारे पास इधर क्या है, साइन एक्स डी एक्स है, ठीक है। कैसे करेंगे क्वेश्चन को, क्या अप्रोच रहना चाहिए, देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखूँ कि हमारे पास कॉटेक्स है साइन एक्स है, क्या हमको सोचना है, सबसे पहले तो मैं ये कॉटेक्स को, क्योंकि यहाँ पे साइन एक्स रखा हुआ है तो मैं इसे कॉटेक्स को मैं साइन एक्स और कॉस एक्स में यहाँ पे तोड़ दूंगा, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस एक्स, क्या लिख सकता हूँ, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, और रूट के अंदर ऑलरेडी साइन एक्स और बैठा हुआ है, ठीक है ना, साइन एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन इसका साइन और डी एक्स हमारे पास ऑलरेडी है, तो इतना मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दिया। अब बार बार मेरे को साइन एक्स यहाँ पे दिख रहा है तो मैं क्या करूँगा ना, साइन एक्स को मैं अगर टी पुट कर दूँ फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि साइन एक्स मेरे को दिखा इसलिए मैंने ये अप्रोच रख रहा हूँ, फिर देखेंगे क्या होता है, अगर नहीं हुआ तो ऐसा जरूरी थोड़ी है सब कुछ हो जाएगा, हम लोग एक बार रख के देखते हैं। अगर मैं साइन एक्स को टी पुट कर देता हूँ यहाँ पे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, कॉस एक्स डी एक्स, कॉस एक्स डी एक्स डी टी के बराबर हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा तो cos x dx डी टी के बराबर हो गया। चलो हमारे पास काम जो है वो हो गया। यहाँ पे cos x dx को मैं क्या लिख सकता हूँ, dt के बराबर रख सकता हूँ, तो यहाँ पे dt ऊपर हो गया और यहाँ पे t रूट t के बराबर हमारे पास आ जाता है। अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूँ, ये लिखा हुआ है t dt अपॉन t, और यहाँ पे क्या है 1 प्लस 1/2 दैट इज 3/2 के बराबर हो जाएगा। हमारे पास क्या हो जाएगा, 3/2 के बराबर हो जाएगा। अगर मैं देखूँ इधर तो 3/2 हमारे पास इधर आ गया है, और अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूँ दैट इज बराबर लिखा हुआ है t 3/2 और यहाँ पे dt लिखा हुआ है। अब इसका इंटीग्रेशन आप सोते सोते कर दोगे, इसको इतना मैं पकड़ के चल रहा हूँ, फिर भी मैं आपके लिए यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, dt माइनस यहाँ पे t माइनस 3/2 प्लस 1 अपॉन में माइनस 3/2 प्लस 1, और यहाँ पे ऑलरेडी c तो है ही, ठीक है, c हो जाएगा इसका। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सिंपल, जब मैं रखूँगा डेट इज t माइनस हाफ हो जाएगा अपॉन में हमारे पास माइनस हाफ ऑलरेडी है, माइनस हाफ प्लस सी, और इसको अगर जब मैं टी की वैल्यू जो मैंने पुट किया था वो रख दूंगा, दैट इज साइन एक्स टू द पावर माइनस हाफ, और यहाँ पे ऑलरेडी जो है माइनस हाफ ऑलरेडी रखा हुआ है, तो इसे ऊपर करके लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे डायरेक्टली जो आंसर आएगा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाता है वो क्या हो जाएगा, इधर ऐसे करके हमारे पास यहाँ पे सॉल्व करना होता है, ठीक है ना। तो हमारे पास यहाँ पे फाइनल आंसर क्या, 2 जो है ऊपर चलेगा -2, तो यहाँ पे -2 पर ये नीचे आ जाएगा, दैट इज रूट के अंदर साइन एक्स, ठीक है, रूट के अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास फाइनल आंसर जो है रूट के अंदर साइन एक्स प्लस सी, खत्म। तो सब्स्टिट्यूशन कैसे करना है, क्या मैं सोचता हूँ यहाँ पे देखो, मेरे को बार बार साइन दिखा, साइन एक्स दिखा, यहाँ पे भी साइन एक्स दिखा। अगर मैं साइन एक्स को टी पुट करता हूँ और ऊपर कॉस एक्स रखा हुआ है तो मेरे को पता रहना चाहिए कि यहाँ पे साइन एक्स पुट करूँगा तो कॉस एक्स डी एक्स जो है वो डी टी के बराबर हो जाएगा और इजीली मैं आगे बढ़ सकता हूँ। तो आपको ये जो चीज़ें हैं ना वो प्रैक्टिस के साथ आने वाला है। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू आपको यहाँ पे कराया है, बट आपको प्रैक्टिस के थ्रू ये और ज़्यादा समझ में आने वाला है।
कुछ और यहाँ पे फॉर्मुलेज हैं, जैसे हमारे पास साइन एक्स का जो है वो हमारे पास क्या होता है माइनस कॉस एक्स होता है इंटीग्रेशन, कॉस एक्स का जो है वो इंटीग्रेशन जो होता है वो साइन एक्स के बराबर होता है। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास tan एक्स का डिफरेंशियल इंटीग्रेशन क्या होता है, cot एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, cosec एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये सब मैंने यहाँ पे लिख दिया है। क्या होगा, tan एक्स का जो है ln sec एक्स होता है प्लस c, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज ये। फिर सब कुछ चारों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है गाइज ये, ठीक है, प्रैक्टिस के थ्रू और आपको याद रहना है। और आप एक चार्ट बनाइए, अगर आपके पास है तो ये पीडीएफ ही आप मतलब जब पीडीएफ मिलेगा तो आप ये वाला जो है, मैं यहाँ पे कुछ लिख नहीं रहा हूँ, आप इसका ऐसे स्क्रीनशॉट लेके आप यहाँ पे इसको लर्न कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा। कॉटेक्स का जो है ln sin x प्लस सी हो जाएगा। सेक एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है दैट इज ln sec x माइनस tan x मॉड में प्लस सी, या फिर आप दूसरे वाला भी हमारे पास होता है, वो रेयरली यूज होता है, बट मैं पिंक वाला तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। cos x जो होता है उसका जब इंटीग्रेशन करेंगे दैट इज ln cos x माइनस cot x के बराबर होता है, प्लस सी तो हो गए, ठीक है। तो कुछ फॉर्मुलाज हैं जो कि हमारे पास यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, अदर फॉर्मुले जो कि tan इनवर्स x और सॉरी tan x sec x और cot x वगैरह के हैं हमारे पास, ठीक है ना। तो ये है हमारे पास जो कि आपको यहाँ पे लर्न करनी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक की ओर। अच्छा, क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास यहाँ पे, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने साइड में लिखा भी हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है, और ऐसे क्वेश्चन जो है वो जेई मेन में रिपीट हो रहे हैं, तो आपको ऐसे फॉर्मेट्स, अच्छा WBJ में तो ये रिपीट ऐसा सिमिलर क्वेश्चन गाइस आया भी हुआ है, तो मैं ही आपको प्रेफर करूँगा कि अगर आपको ऐसा चेहरा अगर कभी दिख जाए तो आपको जो है अपने माइंड में मैं जैसे कंसेप्ट बता रहा हूँ वो आपको चमकना चाहिए कि कैसे हमारे पास यहाँ पे अप्लाई करना होता है। कंसेप्ट सेम है, देखते हैं क्या हमारे पास यहाँ पे करना होता है, ठीक है ना। तो अगर मैं देखूं इधर इस क्वेश्चन में, सबसे पहले तो फॉर्मेट आपको ध्यान रखना कैसे होगा। सिम यहाँ पे एक्स टू दी पावर 6 होगा, प्लस एक्स टू दी पावर 4 होगा, प्लस एक्स टू दी पावर मतलब स्क्वायर होगा एक्स स्क्वायर, और रूट के अंदर कुछ हमारे पास यहाँ पे बैठा होगा, जिस तरह का चेहरा हमारे पास होने वाला है। और यहाँ पे देखना ये और ये और ये जो है हमारे पास यहाँ पे इसके बराबर होना चाहिए, ऐसा बस हम लोगों ने इस क्वेश्चन में देखा। हो सकता है ये वेरी करे, बट आपको चेहरा याद रहना चाहिए कि कुछ पावर में होंगी अलग से, और रूट के अंदर हमारे पास कुछ पावर बैठी होंगी। अगर मैं देखूँ, अगर मैं क्या देखूँ, अगर मैं यहाँ से क्या निकालता हूँ, मान लो मैं इस पूरे जो है हमारे पास यहाँ पे एक्सप्रेशन है इससे एक्स कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है ना। तो क्या बचेगा, एक्स और एक्स कॉमन लेके मैं इस तरफ लिखता हूँ राइट में, जो आपको समझ में आए। एक्स टू दी पावर 5 हो गया इधर, तो मैंने एक्स कॉमन ले लिया, ठीक है ना। तो एक्स टू दी पावर 5 हो गया, प्लस एक्स टू दी पावर क्यूब हो गया, प्लस एक्स हो गया, बचा इतना, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ, ये जो एक्स बाहर निकाला मैंने उसको भी मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, कुछ इस तरह का हमारे पास यहाँ पे जो स्टेप रहना चाहिए। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो देखना क्या होता है हमारे पास, ठीक है ना। dx ऑलरेडी है, इसका इंटीग्रेशन करना है हमारे पास, ये तो पता ही है आपको, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको जब मैंने बाहर निकाला, ये इस चीज़ को मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं इधर। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये तो रही सेम जैसे था वैसे ही, एक्स क्यूब प्लस एक्स जो मैंने यहाँ पे रखा है, ठीक है। और यहाँ पे रूट के अंदर क्या बन जाएगा हमारे पास, 2x5 प्लस 3x क्यूब प्लस हमारे पास 6x, ऐसा कुछ हमारे पास यहाँ पे बन जाने वाला है, ठीक है ना। अब आप देखोगे अगर मैं इसे टी पुट कर देता हूँ, क्या इस चीज़ को मैं टी पुट कर दूंगा, जस्ट पुट टी, और dx तो ऑलरेडी है ही। अगर मैं इस चीज़ को टी पुट करूँगा ना तो क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे बन के क्या आता है, टी पुट करूँगा तो ये जो है हमारे पास डिफरेंशिएट करेंगे तो 5 10x, ठीक है, 10x टू दी पावर 4 हमारे पास ऐसे कुछ हो जाएगा यहाँ पे। मतलब आप जब इसे टी पुट करने वाले हो, ठीक है, तो यहाँ पे 10x कैसे हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे 6x हुआ ना, यहाँ पे देखो 4 है और ये ऑलरेडी यहाँ पे जाएगा, तो कुछ इस तरह का हो जाने वाला है। मैं बता देता हूँ आपको कैसे हमारे पास यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। अगर मैं देखूँ इधर x को मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, और गाइस एक चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे गलती कर दी। क्या गलती कर दी हम लोगों ने गाइस, यहाँ पे देखो ये x जो है ये हमारे पास यहाँ पे जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर जो है वो अंदर जाने वाला है, बिकॉज यहाँ पे रूट है लगा हुआ, ठीक है ना। तो उन्होंने एक गलती यहाँ पे कर दी है, मैंने भी कर दी। देखो गाइस मेरे से गलती हो रही तो आपसे तो हो ही सकती है, बट कोई बात नहीं, आपको ये प्रैक्टिस से जो है ऐसी गलती को रिड्यूस करना है, ठीक है ना। जब ये x यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर जो है ये मल्टीप्लाई होने वाला है, दैट इज 2x6 प्लस 3x टू दी पावर हमारे पास स्क्वायर है, तो यहाँ पे स्क्वायर जाएगा, टू दी पावर 4 हो जाएगा, प्लस 6x स्क्वायर, कुछ इस तरह का हो जाएगा ना। अब हम लोग यहाँ पे इसे टी पुट कर दूंगा मैं, सिंपल देखो इसे मैं क्या करूँगा, टी पुट कर दूंगा। अब क्या करने वाले हैं, जब मैं टी पुट करूँगा तो यहाँ पे देखना 12 6 एक्स टू दी पावर 5, ठीक है, प्लस 4 3 12 हमारे पास एक्स टू दी पावर क्यूब, प्लस 12 एक्स टू दी पावर एक्स, मतलब सिंपल, ठीक है। ये जो है हमारे पास dx बराबर हो जाएगा dt के, ठीक है, बराबर हो जाएगा dt के। अगर मैं 12 कॉमा ले लेता हूँ इधर से तो यहाँ पे x5 बचेगा, प्लस हमारे पास एक्स क्यूब बचेगा, प्लस हमारे पास इधर जो है x बचने वाला है, ठीक है, और dx बराबर होगा dt के, तो मैं dt के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। और मैं यहाँ से इजीली लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ बताता हूँ, एक सेकंड। तो मैंने छोटा कर दिया इसे थोड़ा सा, बिकॉज टाइम वेस्ट होता है, तो मैंने यहाँ पे अभी छोटा कर दिया आपके लिए, जिससे पॉज करके, ठीक है ना। हाँ, तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ dt मैं इस तरफ ले आता हूँ तो क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स टू दी पावर 5 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स dx, ठीक है। ये हमारे पास किसके बराबर है, dt अपॉन 12 के बराबर हमारे पास हो जाएगा। तो अब देख सकते हो ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये है सेम,
और ये है, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ सिमिलरली गाइस, आपको पता चल गया होगा कि हम लोगों ने क्या किया है इधर, ठीक है। ये रूट टी रहने दो ऐसे ही करके, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डी टी अपॉन 12 मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब आप इजीली से इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट टी का जो हमारे पास इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, टी 3/2 हो जाएगा इधर, ठीक है। और 3/2 इधर भी हो जाएगा हमारे पास 3/2, नीचे भी प्लस सी तो ऑलरेडी है ही, और यहाँ पे 1/12 जो है वो भी है, ठीक है ना। अगर मैं देखूँ इधर हमारे पास यहाँ पे ये जो है मल्टीप्लाई होने वाला है, ये ऊपर चले जाएगा 1/18 हमारे पास यहाँ पे हो जाने वाला है। छोटा कर देता हूँ इसे थोड़ा सा, बिकॉज मैं एक ही पेज में आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूँ, ठीक है। एक सेकेंड गाइस पता नहीं क्या है, हाँ अब हो गया गाइस हमारे पास। अब थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ इसे, हाँ अब सही है। तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ इसे, ये जो हो गया हमारे पास फाइनल आंसर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, डेट इज 1/18, और टी जो हमारे पास रूट टी है उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, डेट इज 2x6 प्लस 3x4 प्लस हमारे पास इधर क्या हो जाएगा 6x², 3/2 डी एक्स, सॉरी प्लस सी, डी एक्स कहाँ से आएगा, ठीक है ना, प्लस सी हमारे पास इधर जो फाइनल आंसर इधर इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ऐसे चेहरे, ऐसा क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पे अब याद रहेगा, आप भूलोगे नहीं, ठीक है ना। उन्होंने क्या कैसे कैसे स्टेप यहाँ पे फॉलो किया है वो आपको यहाँ पे याद रखना है। एक्स यहाँ से कॉमन तो निकालना है, बट जो मल्टीप्लाई होगा वो हमारे पास x² होने वाला है, ठीक है ना। मल्टीप्लाई हमारे पास कर देना है x² को, बिकॉज x जो है मल्टीप्लाई होगा तो x√x हो जाएगा, तो नहीं करना है, ठीक है ना। तो x को पूरा मल्टीप्लाई करना है तो x² जाएगा अंदर मल्टीप्लाई होने के लिए, और कुछ इस तरह से हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन जो है यहाँ पे सॉल्व होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है समझ में आया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने आपको मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन में भी सेम यहाँ को पेज पढ़ाया, तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया कि ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन जो है वो इस चैप्टर में भी, और बाकी जो चैप्टर हम लोग आगे कैलकुलस में पढ़ने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि कभी अगर ऐसे चेहरे हमें दिख जाते हैं तो आपको ऐसे जो है एक्स की वैल्यू को ऐसे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, ठीक है ना। और मैं ऑफकोर्स ये आपको मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो मैं फालतू में फिर से एक्सप्लेन नहीं करूँगा। अगर आपने नहीं देखा है मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन जो हमारे पास लेक्चर है, आप जाके वहाँ से जो है हमारे पास मैं यहाँ पे पिन कर दूँगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हो, ठीक है ना। तो ये जो है हमारे पास क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास यहाँ पे मोर लविंग इंटीग्रल्स, बहुत ही ज़्यादा हमारे पास जो है इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमारे पास इंटीग्रल्स यहाँ पे आते हैं, जो कि हमारे पास यहाँ पे प्रूफ होके आते हैं, ठीक है ना। तो प्रूफ में हम लोग नहीं जाएंगे, बिकॉज हमारे पास अभी टाइम इतना नहीं है कि हम लोग प्रूविंग करें इसका बैठ के इतना। तो आपको ये फॉर्मूलाज अब जो है याद रहनी चाहिए, कि कभी भी हमारे पास ऐसे चेहरे दिख जाते हैं a² - या फिर a² + a² एक्स रूट के अंदर x² - a², या फिर रूट में x² - a², ऐसे चेहरे कभी दिखते हैं तो हमारे पास उसका इंटीग्रेशन जो है वो क्या होता है वो आपको यहाँ पे पता रहना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे 7 फॉर्मूलेस हैं, आपको सातों के साथ यहाँ पे आपको रिमेंबर करने हैं, कैसे करने हैं आपको। यहाँ पे मैंने जो जो सिमिलर टाइप के हमारे पास फॉर्मूला मैंने वहाँ पे एक जगह कर दिया, जैसे ये देखो 1/s tan इनवर्स x है, यहाँ पे हमारे पास sec इनवर्स x होगा, यहाँ पे इससे रूट के अंदर x² - a² है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ ln x प्लस रूट के अंदर x² - a² प्लस c, ऐसे ये ln और ln ये दोनों सेम हो जाएंगे, कि ये हमारे पास x² - a² है और वो हमारे पास x² + a² है। तो आप जो सिमिलर है वो मैंने एक साथ यहाँ पे करके लिखे हैं, जिससे आपको ईजी हो जाए यहाँ पे पढ़ने में, और ये जो है पेज एक ही जगह आपको पीडीएफ सेशन पीडीएफ में मिल जाएगा। आप अगर चाहो तो इसका प्रिंट आउट निकाल के आप क्या करो, इसका जो है एक दीवार में चिपका सकते हो, और फिर आपको यहाँ पे बार बार उसे देखते रहोगे तो आपको अपने आप हो जाएगा, या फिर आप प्रैक्टिस के थ्रू आप इसे जो है याद कर सकते हो। क्योंकि मैंने जो किया था, मैं कभी दीवार में मतलब ऑफकोर्स कुछ कुछ जो है कॉम्प्लेक्स फॉर्मुलेस हैं वो मैं चिपका देता हूँ दीवार में, बट बहुत मैं अपने टाइम मतलब जब मैं प्रिपेयर कर रहा था तब मैंने इसे जो है मैं क्या कर रहा था, मैं अपने से प्रैक्टिस कर करके ये फॉर्मुलेस जो है खुद मेरे पास याद हो गए थे। तो मैं भी आपको वही प्रेफर करूँगा, बट वो आपके ऊपर है कि हम लोग यहाँ क्या करने वाले, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मुलेस है जो कि आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक की ओर। यहाँ पे बवाल पॉइंट्स मैंने लिखा तो है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बवाल पॉइंट्स होने वाले हैं, ठीक है ना। कभी भी गाइस अभी कुछ 2-3 मिनट के लिए आप मेरे को मेरी जो है मैं क्या बोल रहा हूँ आपको ध्यान से सुनना है, अगर आप देख रहे हो तो, ठीक है ना। कि कभी भी हमारे पास इंटीग्रेशन के साइन के अंदर 1/1 क्वाड्रेटिक कभी भी हमारे पास आ जाता है, मतलब डिनोमिनेटर में हमारे पास कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर होता है और उसका इंटीग्रेशन मेरे को पूछ रहा है, और ये क्वाड्रेटिक जो है ये फैक्टराइजेबल होना चाहिए, मतलब उसके फैक्टर्स होने चाहिए, उसके रूट्स जो है ये हमारे पास रूट्स एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो मैं ऐसे तोड़ दूंगा उसे रूट्स में, ये फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक रूट है, ये स्टार एक हमारे पास रूट है, तो यहाँ पे हमारे पास रूट में तोड़ेंगे और इन दोनों का सम या फिर डिफरेंस ऊपर बना देंगे। क्योंकि जब मैं इसे अगर माइनस करूंगा मान लो, तो x प्लस दिस माइनस एक्स प्लस दिस फॉर एग्जाम्पल कुछ इस तरह का है, तो ये जब मैं यहाँ करूँगा तो x और x कट जाएगा, और ये जो है कुछ इस तरह का बचेगा, यहाँ पे हमारे पास उसे माइनस करके कॉन्स्टेंट टर्म हमारे पास आ जाने वाला है, ठीक है ना। ये स्टार था, तो आप समझ रहे होगे हम लोग क्वेश्चन के थ्रू और यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे समझने वाले हैं, तो मैंने यहाँ पे फिर भी आपके लिए लिखा दिया। तो आपको पहला हमारे पास बवाल पॉइंट्स मैं होप करता हूँ क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। क्या करना है, कभी भी क्वाड्रेटिक होगा और वो फैक्टराइजेबल होगा वो क्वाड्रेटिक, तो हमें क्या कर देना है, उसके जो फैक्टर्स हैं वो लिख देने हैं, और उसका सम और डिफरेंस, सम या फिर डिफरेंस न्यूमरेटर में हमें बनाना है।
तो पहला पॉइंट आई होप क्लियर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या पॉइंट है कि हमारे पास कभी भी ऐसे फॉर्म आ जाए, कौन से फॉर्म हमारे पास, या तो वन अपॉन क्वाड्रेटिक मैंने बता दिया आपको, या फिर लीनियर, कोई भी लीनियर इक्वेशन हमारे पास ऊपर होगा और एक क्वाड्रेटिक हमारे पास यहाँ पे होगा, तो कैसे अप्रोच रहेगा हमारे पास, और जो है वन अपॉन रूट के अंदर क्वाड्रेटिक हो, सेम हमारे पास वही फैक्टर बना के यहाँ पे आगे बढ़ना होता है। तो ये कुछ फॉर्म्स है जो कि आपको याद रहना है हम लोग क्वेश्चन के थ्रू और यहाँ पे सीखने वाले। नोट के लिए मैंने आपको लिखा दिया, फर्स्ट सेकंड पॉइंट भी हमारा क्लियर है। अब कभी भी लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक आ जाता है, लीनियर एक लीनियर इक्वेशन हमारे पास ऊपर होगा, ठीक है, न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में हमारे पास एक फैक्टराइजेबल क्वाड्रेटिक होगा, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा, जो लीनियर एक्सप्रेशन है, मतलब जो लीनियर एक्सप्रेशन है उसको मैं क्वाड्रेटिक मतलब कुछ इस तरह से यहाँ पे रिप्रेजेंट करने वाला हूँ। ये अल्फा कुछ कांस्टेंट हम लोग देंगे इधर, क्यू डैश जो है वो क्वाड्रेटिक नीचे जो लिखा हुआ है उसी का जो है डेरिवेटिव यहाँ पे हम लोग लेंगे, ठीक है, डेरिवेटिव प्लस बीटा कुछ होगा। फिर उसके बाद लीनियर जो हमारे पास यहाँ पे होगा, लीनियर के बराबर हम लोग रख देंगे, और यहाँ से अल्फा और बीटा की वैल्यू हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे बाई कंपैरिजन, कंपेयर करेंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा और बीटा के वैल्यू आ जाएगा। हम लोग लीनियर जो है हमारे पास इक्वेशन को हटा के हम ये फॉर्म में उस जो है क्वेश्चन को लिखने वाले हैं, उसके बाद हम लोग डायरेक्टली इंटीग्रेट करने वाले हैं। क्या मैंने समझाया, हो सकता है आपको कम समझ में आया हो, हम लोग क्वेश्चन के थ्रू और इसे क्लियर करने वाले हैं, ठीक है ना। तो आपको लग रहा हो कि अभी तो कुछ समझ में नहीं आया, बट ये जो है मतलब क्वेश्चन के थ्रू और आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। मैंने जस्ट रफ आइडिया एक आपको दे दिया है कि कैसे हमारे पास फॉर्म अगर आता है तो क्या हमारे पास यहाँ पे करना होता है, ठीक है ना। तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ कि अभी हमारे पास लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक आता है, क्या आता है, कभी भी हमारे पास लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक अगर आता है तो उसे मैं अल्फा क्वाड्रेटिक का जो हमारे पास यहाँ पे डेरिवेटिव है मल्टीप्लाई करेंगे प्लस बीटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे उस लीनियर इक्वेशन को, और कंपैरिजन बाय कंपैरिजन गेट अल्फा एंड बीटा। जब अल्फा बीटा आ गया तो हमें लीनियर जो हमारे पास इक्वेशन दिया होगा उसे हटा के जो हम लोगों ने यहाँ पे अल्फा क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव प्लस बीटा उसके फॉर्म में हम पूरा वहाँ पे रख देने वाले हैं। उसके बाद डायरेक्टली हम इसे इंटीग्रेट करने वाले हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कि कैसे ये जो है हमें अप्लाई करना है, ठीक है ना। तो चलिए गाइस क्वेश्चन के थ्रू हम समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे पास आता है वो हमारे पास कुछ इस तरह का आप देख सकते हो, लीनियर है, x+5 एक क्या है, लीनियर इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, लीनियर, और यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लियरली आपको दिख रहा होगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हमारे पास फॉर्म क्या आ गया, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग को लीनियर जो है, जो लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है उसे मैं अल्फा क्यू डैश प्लस बीटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने वाला हूँ, दैट इज x+5। अच्छी बात है सर। अब अल्फा तो सही बात है, और क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, दैट इज 2x। यहाँ पे इस क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव यहाँ पे निकाल रहा हूँ गाइस, ठीक है ना। तो दैट इज 2x माइनस में हमारे पास 2 और कांस्टेंट का तो खत्म ही हो गया, ठीक है, प्लस बीटा बराबर हो जाएगा हमारे पास x+5 के। चलो अच्छी बात है सर। अब क्या करना, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या रहेगा, दैट इज मैं इसे खोल मतलब ऑफकोर्स इसे ओपन करूंगा तो 2x अल्फा हो जाएगा माइनस 2 अल्फा प्लस बीटा बराबर है हमारे पास x+5 के। तो मैं यहाँ पे कंपैरिजन बोला था, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होने वाला है, कंपैरिजन। तो मैं यहाँ पे x का कॉट जो है वो देखूंगा, दैट इज 2 अल्फा जो है वो x के 1 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि मैं x देख रहा हूँ इधर, और -2 यहाँ पे पहले तो ये हटाओ, अच्छा ये हो गया, 2 अल्फा जो है 1 के बराबर होना चाहिए, और -2 अल्फा प्लस बीटा ये हमारे पास 5 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि बाई कंपैरिजन, ठीक है, मैंने ये आपको कमेंट किया। चलो अच्छी बात है सर। अब 2 अल्फा अगर है, मतलब अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 1/2 आ गई यहाँ से। अगर अल्फा की वैल्यू 1/2 आ गई, मैं यहाँ पे 1 मतलब पुट करूंगा तो यहाँ पे -1 हुआ, और बीटा की वैल्यू हमारे पास 4 के बराबर आ जाएगी, सिंपल सी बात है। बीटा की वैल्यू हमारे पास 5, और यहाँ पे जब ये 2 जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इधर सिंपल बीटा की वैल्यू जो है वो कितना आएगा, दिखाओ पुट करके देखते हैं। जब मैं अल्फा की वैल्यू 1/2 डालूंगा इधर तो हमारे पास बीटा की वैल्यू यहाँ पे 6 आ जाने वाली है, तो बीटा बराबर 6 हो जाएगा। सिंपल, मैं 4 बोल रहा था, नहीं कैलकुलेशन गलत है। तो हमारे पास बीटा की वैल्यू जो है वो 6 आ जाएगी। आप करके देख सकते हो, इधर हमारे पास 2 हमारे पास वैल्यू आएगी, अल्फा मिल गया हमारे पास, यहाँ पे बीटा भी यहाँ पे मिल गया है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो ये हमारे पास 2 वैल्यूज मिल गए, तो मैं उसे स्क्वायर बॉक्स में जो है बंद कर देता हूँ, जिससे आपको क्लैरिटी मिल जाए कि कहाँ कहाँ हमारे पास क्या क्या हम लोगों ने किया है स्टेप्स, ठीक है। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू जब हमें मिल गई एक बार, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या बताया था सॉरी, हाँ। तो यहाँ पे हम लोग उसी की चीज़ को, लीनियर को मैं यहाँ पे अल्फा क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव प्लस बीटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने वाला हूँ, दैट इज 1/2, और यहाँ पे 2x - 2, ठीक है, प्लस हमारे पास यहाँ पे 6, और नीचे हमारे पास क्या हो जाएगा, x² - 2x + 3 dx इंटीग्रेशन, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सारी बातें जो है वो क्लियर है, ठीक है, और आप समझ रहे हो कि मैं क्या बताने की कोशिश आपको कर रहा हूँ जो है यहाँ पे, ठीक है ना।
तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे इस तरफ शिफ्ट कर देता हूँ, एक सेकेंड। हाँ अब हो गया गाइस, हमारे पास आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। अभी इसको भी थोड़ा छोटा कर देता हूँ जिससे क्लियरली यहाँ पे समझ में आ सके। एक सेकेंड। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे मैंने ये कर दिया है, बाद में हम लोग इसे एक साथ में कर देंगे, ये बहुत ही कन्फ्यूजन हो रहा है। ठीक, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास ये हो गया। मैं 1/2 को यहाँ से जब मैं कॉमन निकाल लूँगा, क्या निकालूंगा, 1/2 को मैंने यहाँ से कॉमन निकाल दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, सिंपल सी बात है, मैं आपको दिखाता हूँ करके। अगर मैं इसे तोड़ दूँ, मतलब इस चीज़ को, क्योंकि इंटीग्रेशन जो है वो टूट जाता है, तो मैं यहाँ पे 1/2 लिख दिया मैंने, 1/2 को बाहर ही निकालता हूँ, ठीक है ना। तो 1/2 इधर हो गया। एक सेकेंड, हमारे पास अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमारे पास 1/2 मैंने बाहर निकाल दिया, यहाँ से कांस्टेंट है इसीलिए, और 2x-2, और अपॉन में हमारे पास यहाँ पे x² - 2x + 3, प्लस में हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 6, और इसका पूरा इंटीग्रेशन है, ठीक है ना। और यहाँ पे भी हमारे पास x² - 2x + 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक जो है आपको सारी बातें क्लियर होंगी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, देखो अगर मैं इसे t बोलता हूँ, क्या बोलूँगा इधर मैं, अगर मैं इस इक्वेशन को t बोलता हूँ, तो ये ऊपर क्या लिखा हुआ है, dt लिखा हुआ है, क्लियरली आपको दिख रहा होगा, ये dx है, यहाँ पे भी dx है, ठीक है। तो अब यहाँ पे 1/t जो है वो हमारे पास ln t के बराबर होता है, मतलब जो इसका इंटीग्रेशन जो है 1/ln लिख सकता हूँ t, तो 1/ यहाँ पे 2 तो ऑलरेडी था ही, अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूँ 1/2 ln और x² - 2x + 3 पहला हो गया। बट बचा अभी क्या है हमारे पास, यहाँ पे ये वाला चीज़ बचा है, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, आप पता है 1/क्वाड्रेटिक का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इसका जो है फैक्टर्स निकालेंगे, ठीक है ना। इसका फैक्टर जब आप निकालोगे, अगर मैं देखूँ इधर फैक्टर्स निकाल के इसका, ठीक है ना, कैसे हम लोग करेंगे दिखा देता हूँ आपको। जब आप इस क्वाड्रेटिक का 6 तो हमारे पास कांस्टेंट है वो बाहर निकल जाएगा, बट इस क्वाड्रेटिक का जब आप फैक्टर्स निकालोगे, उसका इंटीग्रेशन करोगे आपका, जैसे समान डिफरेंस लगा के, तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास लास्ट में, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जिससे वो क्लैरिटी मिल जाएगी कैसे हमने यहाँ पे सॉल्व किया। दैट इज 1/, यहाँ पे हमारे पास √2 आ जाएगा, tan इनवर्स x के अंदर हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, x-1/2, और यहाँ पे टोटल हमारे पास लास्ट में पता है ये क्या लगाते हैं, c, और यही हमारे पास फाइनल आंसर जो है आ जाता है, ठीक है ना। तो सॉल्व अप्रोच क्या रहना चाहिए, मैंने अभी पूरा सॉल्व नहीं करेंगे हम लोग, यहाँ पे मैंने करके दिखा दिया आपको कैसे हमको यहाँ पे अप्रोच रहना चाहिए, कि सबसे पहले हमें इसे तोड़ देना है क्वाड्रेटिक। ये वाला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट था, आपके लिए नया भी था अगर आप बोलोगे तो। उसके बाद तो आपको पता ही है कि कैसे हमारे पास यहाँ पे करना है, डेरिवेटिव है dt अपॉन, मतलब जो है यहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पे फाइनली आपके पास आंसर आ जाएगा, सॉरी यस, तो आ जाएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन और जो ऊपर हम लोगों ने कंसेप्ट सीखा था ये वाला, वो आपको अब अच्छे से क्लैरिटी मिल चुकी है कि कैसे हमें यहाँ पे अप्लाई करना होता है, कैसे सॉल्व करना होता है ये प्रश्न को, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्या है टॉपिक देखते हैं यहाँ पे। अच्छा अब आता है पार्शियल फ्रैक्शन का हमारे पास यहाँ पे कंसेप्ट, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कुछ कुछ क्वेश्चन में अगर कुछ काम नहीं आता और यहाँ पे फैक्टर्स जो है यहाँ पे बैठे हों नीचे, तो हमारे पास कैसे हमारे पास अप्रोच रहना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो भी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो पार्शियल फ्रैक्शंस होते क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन में अगर मैं आपको फॉर्म बताने की कोशिश करूं, हमारे पास कभी भी इंटीग्रेशन पूछा हो, यहाँ पे ऊपर एक पॉलिनोमियल हो, ठीक है, और नीचे भी एक पॉलिनोमियल वाला फॉर्म हो, हमारे पास यहाँ पे फॉर्म जो है कुछ इस तरह का होता है, पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल, ठीक है। ऊपर भी न्यूमरेटर में भी एक पॉलिनोमियल बैठा हो और नीचे भी हमारे पास पॉलिनोमियल बैठा हो, बट आपको ध्यान क्या रखना है कि जो हमारे पास, अगर यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि गिवन फंक्शन जो भी हमारे पास यहाँ पे फंक्शन है, वो एक प्रॉपर इनप्रॉपर क्या बोलते हैं, इनप्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए, मतलब जो हमारे पास डिग्री ऑफ न्यूमरेटर है ना, जो ऊपर वाला डिग्री है, न्यूमरेटर का जो डिग्री है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्क्वायर है, तो वो यहाँ पे जो है क्यूब होना चाहिए था, तब जाके यहाँ पे ये जो है पार्शियल फ्रैक्शन का कंसेप्ट लगता है। वैसे बिना भी लगता है, बट वहाँ पे अलग जो है कंसेप्ट हमारे पास यहाँ पे यूज होता है, हम जो लगाने वाले हैं वो यूज नहीं होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास न्यूमरेटर जो है हमारे पास कम होना चाहिए, उसकी डिग्री जो है वो कम होनी चाहिए, डिनोमिनेटर, तभी जाके हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन का कंसेप्ट जो है वैलिड होगा, ठीक है, वैलिड, ठीक है। तो केस 1, अगर डिनोमिनेटर में जो है हमारे पास लीनियर फैक्टर्स बैठे हो, तो कैसे हमारे पास सॉल्व करना होता है। जैसे आप देख सकते हो इधर पॉलिनोमियल है, इसका डिग्री जो है 1 है, इसका डिग्री जो है वो 3 है, अब मल्टीप्लाई करोगे ना डिग्री हमारे पास 3 आ जाएगा, ठीक है ना, एक्स की डिग्री। तो यहाँ पे हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और यहाँ पे हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन जो है हम लगा सकते हैं। तो कैसे लगाएंगे वो हमें यहाँ पे देख लेना है। सबसे पहले अगर मैं देखूँ, इसे मैं क्या करूँगा ना, ये जो फ्रैक्शंस बैठे हुए हैं इसे मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर दूंगा। सबसे पहले तो यहाँ पे ए अपॉन एक्स लिख दूंगा, ठीक है, प्लस यहाँ पे बी एक कोई मैंने ले लिया कांस्टेंट, और यहाँ पे x-2 लिख दूंगा, और प्लस यहाँ पे सी एक ले लूँगा, और यहाँ पे x+1 मैं यहाँ पे लिख दूंगा। चलो अच्छी बात है। अब ये ए बी सी क्या है गाइस, ए बी सी जो है हमारे पास, मैं लिख देता हूँ ए बी सी, ये जो है हमारे पास क्या है, कॉन्स्टेंट्स है कोई, ठीक है, और मैंने इसे कुछ इससे रिप्रेजेंट कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, इसका एलसीएम ले लूँगा, क्या करूँगा, एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो, ठीक है। जब आप एलसीएम लोगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या बच जाएगा, मतलब क्या होगा, दैट इज ए
कैसे, हाँ ए यहाँ पे x माइनस टू एक्स प्लस वन, ठीक है। फिर b में हमारे पास यहाँ पे x और हमारे पास x प्लस वन रहेगा, ठीक है। और c में हमारे पास यहाँ पे गलत थोड़ा सा गाइस आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। हमारे पास यहाँ पे x और यहाँ पे x प्लस टू आएगा, सॉरी x माइनस टू है, सॉरी x माइनस टू आएगा, और अपॉन में हमारे पास x माइनस टू और x प्लस वन आ जाएगा। और अगर मैं देखूँ ये और ये हमारे पास पूरा यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट पेज में आपको समझाता हूँ क्या हमारे पास बच रहा है। देखूँ अगर यहाँ पे हमारे पास x माइनस थ्री जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास क्या था, ऊपर x माइनस थ्री था, सॉरी इंटीग्रेशन हमारे पास dx है, ठीक है। और ये बराबर किसके हैं हमारे पास, यहाँ पे मैंने जो लिखा था ये चीज़ उसको मैं यहाँ पे a x माइनस टू वही चीज़ लिख रहा हूँ फिर से, a x माइनस टू एक्स प्लस वन, ठीक है। और फिर हमारे पास b x और x प्लस वन, और c हमारे पास यहाँ हो जाएगा c x प्लस सॉरी माइनस टू और x ऑलरेडी था, ठीक है। अब क्या करना है, हमें ए बी सी की वैल्यूज यहाँ पे पुट करनी है बाई सब्स्टिट्यूशन एनी वैल्यू। आप मान लो x की वैल्यू मैं कहाँ पे करूँ जिससे मेरे को b और c की वैल्यू यहाँ पे मिल जाए। अगर मैं पुट करूँ, पुट x बराबर जीरो पुट कर दिया मैंने मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं जीरो पुट करूँगा तो माइनस थ्री जो है वो बराबर हो जाएगा इसके a। यहाँ पे अगर मैं जीरो पुट करूँगा तो जीरो हो गया माइनस टू, और यहाँ पे भी जीरो तो माइनस टू ए, ठीक है ना, माइनस टू ए हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस टू ए हो जाएगा, प्लस हमारे पास इधर क्या बोलते हैं माइनस टू ए, और यहाँ पे ये जो वैल्यू है अगर मैं यहाँ पे जीरो पुट करूँगा ये खत्म, जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, तो बचा क्या हमारे पास ए की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। आसानी से ए की वैल्यू हमारे पास आंसर आ जाएगा इधर, क्या ए की वैल्यू जो है वो 3/2 के बराबर हो जाएगा। एक वैल्यू हमें मिल गया, ठीक है, अच्छी बात है। अब वैसे ही करके अगर मैं एक्स की वैल्यू जो है टू पुट कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल टू पुट कर दिया मैंने, तो टू माइनस थ्री माइनस वन के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं टू पुट करूँगा ये जीरो हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं टू पुट करूँगा तो टू और थ्री सिक्स बी हो जाएगा इधर हमारे पास, सिक्स बी हो गया हमारे पास इधर, खत्म है, चलो अच्छी बात है। और यहाँ पे अगर मैं टू पुट करूँगा ये भी हमारे पास जीरो के बराबर हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास बी की वैल्यू भी आ जाएगी सिमिलरली, जैसे मैंने ए की वैल्यू निकाला वैसे हमारे पास बी की वैल्यू भी यहाँ पे सिंपल आ जाएगा। क्या आएगा देखो गाइस, मैं बताता हूँ आपको, सिक्स बी। तो यहाँ पे सिंपल हमारे पास जो है बी की वैल्यू है डेट इज वन अपॉन, सच कहूँ तो माइनस वन अपॉन, डेट इज बी की वैल्यू माइनस वन अपॉन सिक्स के बराबर आ गई। अब सी भी हमें कुछ ऐसा पुट करना है जिससे हमारे पास कट जाए। सी अगर मैं यहाँ पे क्या पुट करूँ, यहाँ पे सी की वैल्यू चाहिए, तो मैं यहाँ पे अगर एक्स की वैल्यू तो नहीं पुट कर सकता, यहाँ पे अगर मैं वन माइनस वन पुट कर देता हूँ एक्स की वैल्यू, माइनस वन मैंने पुट कर दिया, तो यहाँ पे माइनस फोर आएगा, बराबर हो जाएगा हमारे पास सी थ्री के, क्योंकि ये बाकी जो है माइनस वन पुट करूँगा तो जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, बचा यही बस हमारे पास यहाँ पे रह जाएगा। तो यहाँ पे सी की वैल्यू जो है वो भी हमारे पास आ जाएगा क्या, माइनस फोर बाई थ्री के बराबर हमारे पास आएगा। तो अच्छे से लिखता हूँ यहाँ पे माइनस फोर बाई थ्री के बराबर हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा इसकी वैल्यू भी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो है समझ में आया होगा अभी तक, जो मैं अभी कराना चाहता हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जब ये सब वैल्यू आ जाए हमारे पास, अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली आंसर लिखूंगा। कैसे, पहले छोटा कर देता हूँ इसे थोड़ा सा मैं, और ऐसे, अब सही है। चलो, जैसे ये हो गया हमारे पास ए बी सी की वैल्यूज जब मेरे पास आ गई है, तो मेरे को क्या करना है, सिंपल देखो, मेरे पास जो इंटीग्रेशन था, जो आई मान लो मेरे पास जो इंटीग्रेशन करना था डेट एक्स माइनस थ्री का था, अपॉन में हमारे पास जो लिखा हुआ था डेट इज एक्स माइनस टू और एक्स प्लस वन था, कुछ इस तरह का ही था हमारे पास। यहाँ पे डी एक्स था, और यहाँ पे इंटीग्रेशन इसका करना था, बराबर हो जाएगा किसके, हमारे पास यहाँ पे एक्स की वैल्यू डाल दो डेट इज 3/2, और यहाँ पे हमारे पास क्या था, एक्स था, चलो अच्छी बात है। प्लस यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ क्या, माइनस वन बाई सिक्स, बिकॉज यहाँ पे माइनस वन है तो माइनस वन बाई सिक्स आ जाएगा। और यहाँ पे क्या था, वन अपॉन एक्स प्लस टू आ जाएगा इधर, एक्स माइनस टू, सॉरी एक्स माइनस टू, और यहाँ पे ऐड में सॉरी माइनस में ही 4/3 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा, वन अपॉन एक्स प्लस वन। अब इसका इंटीग्रेशन आप सोते सोते कर दोगे, क्या हमारे पास ये इंटीग्रेशन होगा, फिर इसका इंटीग्रेशन होगा, फिर इसका इंटीग्रेशन करोगे, बिकॉज इसका पूरे का इंटीग्रेशन जो है वो इसके बराबर आएगा। और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डेट इज वन बाई एक्स का जो इंटीग्रेशन डेट इज 3/2 ln x, 3/2 ln x माइनस वन बाई सिक्स और ln x माइनस टू, ठीक है, ln x माइनस टू हो जाएगा, चलो अच्छी बात है। आप मॉड में डालना चाहो तो मॉड में भी डाल सकते हो, माइनस हमारे पास लास्ट 4/3 वन अपॉन एक्स कुछ भी होगा, तो यहाँ पे हमारे पास ln x आने वाला है, डेट इज ln x प्लस वन हो जाएगा। तो ऐसे करके हमारे पास यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन का जो है कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया है सारा, कैसे हमें सॉल्व करना होता है, बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन के थ्रू ही हमें समझाना पड़ेगा, बाकी समझाएंगे तो आपको कन्फ्यूजन और होगा, इसलिए मैंने क्वेश्चन के थ्रू एक आपको समझाने की कोशिश की है। क्या करना है, सबसे पहले आपको पुट कर देना है ABC, जितने वेरिएबल्स हो वैसे आपको पुट कर देना है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे ABC की वैल्यूज निकालनी है, देन आपको वो रीसब्स्टिट्यूट करके आपको यहाँ पे इंटीग्रेट जब आप करोगे तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इसके दो तीन, जैसे मैंने केस वन लिखा था, इसके दो तीन और केसेस कैसे हमको यहाँ पे जो है करना पड़ेगा। केस टू जो है मैं आपको बताता हूँ, क्वेश्चन नहीं करेंगे, यहाँ पे फॉर्म बता देता हूँ कैसे आपको यहाँ पे हैंडल करना पड़ेगा, ठीक है।
तो केस 2 जो है हमारे पास यहाँ पे कि कभी भी हमारे पास डिनोमिनेटर जो है वो कंटेन करता है, यहाँ पे डिनोमिनेटर कंटेन्स हमारे पास यहाँ पे रिपीटिंग, ठीक है, रिपीटिंग लीनियर फैक्टर्स, अगर वो जो है रिपीटिंग फैक्टर्स को कंटेन करता है तो हम कैसे, एग्जांपल बता रहा हूँ कैसे एनालाइज होगा। एक्स हमारे पास स्क्वायर है माइनस एक्स प्लस वन, कुछ इस तरह का है, ठीक है। अपॉन में हमारे पास क्या है, इधर एक्स है, एक्स माइनस वन, ठीक है, और यहाँ पे भी सेम एक्स माइनस वन और एक्स प्लस टू। यहाँ पे देखो रिपीट हो रहा है ये चीज़, ये दोनों है रिपीट हो रहे हैं ये दोनों। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, है ना। तो मैं इसे मिटा के क्या लिख सकता हूँ, मतलब मिटा के क्या, मैं वही लिख दे रहा हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। और भी देखो बताता हूँ आपको, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स माइनस दिस है तो ए अपॉन एक्स तो रहेगा ही, ठीक है, ए अपॉन एक्स मैं लिखूंगा, प्लस बी की जगह हम लोग एक्स प्लस टू लिख दे रहा हूँ बी के लिए, और हमारे पास इधर क्या लिखूंगा, एक्स प्लस मतलब सी अपॉन एक्स माइनस वन तो लिखूंगा ही, प्लस और एक ऐड करूंगा इधर, इस केस में हमारे पास यहाँ पे ऐड करके यहाँ पे एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, इसके लिए भी हमारे पास यहाँ पे एक ऐड करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे दो टर्म्स आ रही है तो इसलिए मेरे को और एक ऐड करना पड़ा। कुछ इस तरह का आता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और एक गाइस हमारे पास यहाँ पे आता है कि कभी भी हमारे पास डिनोमिनेटर जो है वो अगर नॉन फैक्टराइजेबल फैक्टर्स जो है वो यहाँ पे कंटेन करता है तो हमारे पास यहाँ पे कैसा अप्रोच रहने वाला है वो भी बताऊंगा आपको, ठीक है। तो ऐसे थोड़ा सा यहाँ पे मैं मिनिमाइज कर देता हूँ यहाँ पे, जिससे आपको क्लैरिटी मिल सके। एक सेकेंड, यस। तो सबसे पहले ये हो गया केस 2। अब आता है केस हमारे पास 3 आता है। चलो केस 3 अगर मैं देखूँ, अगर कभी भी हमारे पास डिनोमिनेटर कंटेन्स नॉन फैक्टराइजेबल फैक्टर्स, ठीक है, फैक्टर्स मतलब फैक्टराइज नहीं हो रहे हूँ वैसे, अगर फैक्टर्स वो कंटेन करता है तो हमें कैसे या क्या अप्रोच रहना चाहिए वो मैं आपको बताने वाला हूँ। एग्जांपल बताता हूँ कैसे होगा। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया एक्स स्क्वायर माइनस वन एक ले लिया, और उसके नीचे मैंने यहाँ पे एक्स है एक्स स्क्वायर प्लस फोर मान लो, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस फोर हमारे पास इधर है। तो मैं इसे कैसे तोड़ूंगा या क्या लिखूंगा वो बता दे रहा हूँ आपको यहाँ पे। डेट इज, अगर मैं यहाँ पे ए तो हो गई, ए अपॉन एक्स तो हो गया, चलो अच्छी बात है। प्लस में हमारे पास यहाँ पे बी, अगर कभी ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस फोर ये नॉन फैक्टराइजेबल है तो मैं क्या लिख सकता हूँ इधर, बी एक्स प्लस सी ऐसे लिखूंगा। अपॉन के अंदर हमारे पास यहाँ पे अपॉन के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस फोर रहने वाला है, बिकॉज ये नॉन फैक्टराइजेबल है तो यहाँ पे बी सी में नहीं तोड़ सकता, और यहाँ पे मैं एक्स स्क्वायर प्लस फोर तो लिखूंगा ही, बट बी एक्स प्लस सी यहाँ पे ऊपर हमारे पास रहने वाला है, मैं बी और बी सिर्फ नहीं लिख सकता, ठीक है। उसके बाद तो आपका सेम अप्रोच रहने वाला है, इसके बाद सेम अप्रोच मैं लिख देता हूँ। जब आप ऐसे लिख लोगे फिर आपको सब्स्टिट्यूट करना है एक्स की वैल्यूज, एंड देन आपको यहाँ पे सेम अप्रोच रहने वाला है। उसके बाद यहाँ पे लिख देता हूँ, इसके बाद सेम हमारे पास यहाँ पे अप्रोच रहने वाला है। कैसे हमको यहाँ पे पहले क्वेश्चन में उन्होंने अटैक किया था वैसे ही हमारे पास सेम अप्रोच रहेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बोल दिया है, बट फिर भी मेरा मन मानता नहीं है, मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू यहाँ पे और भी समझाना मतलब समझा के बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया था वही वाला क्वेश्चन, ये वाला, जैसे ये वाला एक्स स्क्वायर माइनस वन वाला, वही लेके आपको समझाता हूँ। क्या क्वेश्चन जो है यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वन था, और यहाँ पे क्या था, एक्स था, और एक्स स्क्वायर प्लस फोर था, चलो अच्छी बात है, और डी एक्स तो था ही, और इंटीग्रेशन करना था। तो मैंने क्या बताया था इधर, एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है। क्वेश्चन हमारे पास ये है, कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आप इसे जब ओपन करके लिखोगे तो हमारे पास क्या आता है, ए अपॉन एक्स आएगा, प्लस बी एक्स प्लस सी हम लोग लेंगे इधर, और अपॉन में हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस फोर रहने वाला है, एक्स स्क्वायर प्लस फोर हमारे पास इधर रहने वाला है। अगर मैं एलसीएम लेता हूँ, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस फोर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका एक्स, और यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा, पूरा जब मल्टीप्लाई करेंगे ऑफकोर्स यहाँ पे एक्स एक्स स्क्वायर प्लस फोर हमारे पास इधर हो जाएगा। ये जो है हमारे पास यहाँ पे कट जाएगा इधर से। अब हम लोग यहाँ पे वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पे ए और बी और सी तीनों की वैल्यूज यहाँ पे निकालने वाले हैं। अगर मैं देखूँ एक्स स्क्वायर माइनस वन है, एक्स स्क्वायर माइनस वन है, और यहाँ पे कुछ इस तरह का यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस फोर और प्लस बी एक्स प्लस सी मल्टीप्लाइड बाई एक्स, कुछ इस तरह का है। अगर मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू पहले तो जीरो डाल दूँ, कभी कभी भी हमारे पास हो, अगर मैं जीरो डालता हूँ एक्स की वैल्यू, एक्स बराबर जीरो डाल दिया मैंने, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस वन बराबर फोर ए, ठीक है, और यहाँ पे जीरो डालूंगा तो सी एक्स हो जाएगा, सी जीरो, ये पूरा जीरो हो गया ना, हाँ, तो फोर ए बचा। और यहाँ से मैं फाइनली बता सकता हूँ कि ए की वैल्यू जो है वो माइनस वन बाई फोर के बराबर हो जाएगी।
तो ए की वैल्यू 1 तो मेरे पास आ गई। अगर मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1 डाल देता हूँ, मान लो चलो 1 डाल दिया मैंने, ठीक है ना। अगर मैं 1 डालता हूँ तो ये तो 0 हो गया, क्योंकि 1 का स्क्वायर माइनस 1 0 हो गया। और 1 प्लस 5a प्लस 1 बी प्लस सी, बी प्लस सी, ए प्लस बी, मतलब 5a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है। और यहाँ पे ए की वैल्यू मैंने अभी जस्ट निकाला है, डेट इज 1/4 माइनस 1/4। तो यहाँ पे जब डालूंगा तो बी प्लस सी में एक रिलेशन आ जाएगा आपके पास, बी प्लस सी में एक रिलेशन मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। अगर आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे एक तो आ जाएगा इधर पी, और एक मैं यहाँ पे -1 भी डाल देता हूँ, चलो कोई बात नहीं, एक्स बराबर -1 मैंने डाल दिया। जब डालूंगा तो हमारे पास यहाँ पे ये तो 0 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे जब मैं डालूंगा तो 4 5 वही सेम हमारे पास हो जाएगा इधर। और यहाँ पे -1 डालूंगा तो क्या हो जाएगा, सी माइनस बी बराबर 0 तो है ही, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ तो मेरे को और एक वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। जब आप दो, आपको ये तो पता ही है, बचपन से करते आ रहे हो 8th क्लास से, कि हमारे पास दो यहाँ पे लीनियर इक्वेशंस हैं और आपको वैल्यूज निकालनी है। तो यहाँ पे आप इजीली निकाल सकते हो। यहाँ पे जब निकालोगे सबसे पहले आपको सी की वैल्यू मिलेगी और एक बी की वैल्यू मिलेगी। दोनों की वैल्यू जो है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डेट इज 5/4 हो जाएगा ये, और सी की वैल्यू जो है वो 0 आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। कैलकुलेट करके देख लेना, ये आपको पता है 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आपको आता है कैसे हम लोग यहाँ पे अप्रोच होता है, ठीक है। जब ये एक बार आ जाए, ABC हमारे पास एक बार मिल गया हमारे पास यहाँ पे, अब क्या हम लोग करने वाले हैं, पहले तो इसे छोटा करेंगे ठीक है। हाँ, अब हम क्या करेंगे, तो देखो एक बार ये आ गया। अब हम लोग यहाँ पे x² -1 अपॉन में x स्क्वायर प्लस 4, और यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ, हमारे पास a था वो तो निकल जाएगा बाहर, ठीक है ना। तो -1/4 तो मैं बाहर निकाल लूँगा, और यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 1/x हो जाएगा। प्लस में हमारे पास एडिशन में जो है bx की वैल्यू 5/4 आई है, तो 5/4 और x तो ऑलरेडी था, और यहाँ पे x²/4 हो जाएगा, ठीक है ना। 5/4x मैं ऐसे लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 5/4x, और यहाँ पे x²/4, x² प्लस 4 हमारे पास इधर हो जाएगा, ठीक है। अच्छी बात है सर। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ये हो जाएगा हमारे पास, ये तो हो गया, एक चीज समय मिल गया, 1/4 ln x हो गया, -1/4 ln x हो गया इधर, ln mod x मैंने लिख दिया इस बार, ठीक है। प्लस अगर मैं देखूँ इधर, ये इसका जो, अगर मैं इसे t पुट कर देता हूँ तो इसका ऊपर जो होगा 2x dx होने वाला है। अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ, तो यहाँ पे 5/8 तो बाहर आ गया, और यहाँ पे ln t हो जाएगा, डेट इज ln t, और यहाँ पे जब मैं पुट करूँगा तो ln x² प्लस 4 प्लस सी। ये तो आपको पता है, बचपन से आप करते आ रहे हो, ठीक है। मतलब अभी जैसे उन्होंने सीखा है वैसे देखा जाए तो, बट आपको ये तो आप क्लियर हो गया होगा कैसे उन्होंने यहाँ पे इंटीग्रेट सिंपल आपको करना है, ठीक है ना। तो ऐसे अगर हमारे पास सवाल आते हैं तो अप्रोच मैंने यहाँ पे आपको करा दिया है। हम लोगों ने दो क्वेश्चन से हमारे पूरे पार्शियल फ्रैक्शन को हम लोगों ने यहाँ पे समझा है। सबसे पहले ये वाला कि केस 1, कभी भी हमारे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर में बहुत सारे लीनियर फैक्टर्स प्रेजेंट हो तो कैसे करना है, उसका क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे देखा है। फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे देखा केस 2, जब हमारे पास डिनोमिनेटर में रिपीटिंग फैक्टर्स अगर प्रेजेंट है तो हमारे पास कैसे यहाँ पे अप्रोच रहना चाहिए, वो भी हमने करा दिया है। और लास्ट जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल और क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाने की कोशिश आपको की है। तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट है कि जब भी हमारे पास यहाँ पे नॉन फैक्टराइजेबल फैक्टर्स अगर प्रेजेंट है तो bx प्लस c हमारे पास यहाँ पे लेना पड़ता है, बिकॉज फैक्टराइज नहीं हो रहा, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लेंगे। और क्वेश्चन के थ्रू मैंने आपको समझाया भी है कि हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। आंसर ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इतना तक हम आ चुके हैं, एंड की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब आता है इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। क्या इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक हमारे पास टॉपिक है, और ये इंपॉर्टेंट इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो है हमारे पास क्वेश्चन के बीच में जो है लग जाता है, जैसे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री लगता था वैसे ही, ठीक है ना। तो ये होता क्या है, मतलब ये जो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स है वो है क्या गाइस, ये हमारे पास जैसे हमारे पास यूवी रूल था ना डिफरेंशिएशन में, वैसे ही हमारे पास ये क्या है ना, जो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स है वो हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन का, मतलब आप कह सकते हो प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीग्रल्स, ठीक है। आप कैसे कह सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीग्रल्स अगर मेरे को कभी निकालना हो तो हम कैसे इसे निकालेंगे, उसी को हम लोग बाई पार्ट्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये कब यूज होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, कब हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं, कि कभी भी हमारे पास दो, यहाँ पे जब दो प्रोडक्ट में दो इंटीग्रल्स या दो फंक्शन जो है वो मल्टीप्लाई में हो, प्रोडक्ट में हो, डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन हमारे पास प्रेजेंट हो इंटीग्रेशन साइन के अंदर, तब हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब भी हमारे पास दो फंक्शन, दो से ज्यादा फंक्शन जो है हमारे पास अलग अलग नेचर के या अलग अलग फंक्शन जो है वो प्रेजेंट हो हमारे पास इंटीग्रेशन के अंदर, तब हम लोग यहाँ पे बाई पार्ट्स का यूज करते हैं। मैंने यहाँ पे ले लिया 1 को मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ फर्स्ट फंक्शन, और जो 2 है उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ सेकंड फंक्शन से। तो हमारे पास यहाँ पे इंटीग्रेशन इन दोनों का मल्टीप्लाई प्रोडक्ट का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा, दैट इज पहला फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन 2dx, जैसे मैंने लिख दिया। ये 2 गाइस हमारे पास नंबर नहीं है, मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ पे 2 जो है मैंने रिप्रेजेंट करने के लिए बोला है, दैट इज सेकंड फंक्शन मैंने यहाँ पे लिया है। तो सेकंड फंक्शन का यहाँ पे इंटीग्रेशन, ठीक है,
और माइनस में हमारे पास यहाँ पे माइनस में वन का हमारे पास यहाँ पे डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन, वन का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन dx, और इस पूरे का होल इंटीग्रेशन, मतलब होल इंटीग्रेशन मैंने लगाया था, ठीक है ना। तो ऐसे करके हमारे पास यहाँ पे अप्रोच रहता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे पास ये फॉर्मुला बन जाता है। क्वेश्चन को तो और समझेंगे कैसे हमारे पास यहाँ पे करना होता है, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे बॉक्स में बंद कर दिया इसे हमेशा हमेशा के लिए, ठीक है। तो आपको ऐसे पता करना चाहिए, ठीक है। अब सेकंड फंक्शन किसको लेते हैं, फर्स्ट फंक्शन किसको लेते हैं, वो भी मैं बता दे रहा हूँ आपको। फर्स्ट फंक्शन उसको लो, फर्स्ट फंक्शन जिसका डिफरेंशिएशन मालूम हो, या फिर मैं ऐसे लिख दूँ बस आपको क्लियर हो जाएगा कि सेकंड फंक्शन उसको लो, सेकंड फंक्शन उसको अज्यूम करो, सेकंड फंक्शन, एक सेकंड गाइस, हमारे पास इधर सेकंड फंक्शन जो है, सेकंड फंक्शन उसको अज्यूम करो जिसका इंटीग्रेशन आपको पता हो, क्योंकि सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन हमारे पास इधर हो रहा है, तो इंटीग्रेशन आपको पता हो, उसी को हम लोग यहाँ पे सेकंड फंक्शन लेने वाले हैं। इंटीग्रेशन बहुत ही गंदे हैंडराइटिंग से, बदसूरत हैंडराइटिंग से मैंने लिखा है, थोड़ा सा दीजिए, मैं आपको फिर से लिख दे रहा हूँ, टाइम वेस्ट हो रहा होगा, मतलब मुझे लग रहा है, बट सॉरी गाइस, लिख देता हूँ अच्छे से, समझ में नहीं आएगा तो और दिक्कत है। तो सेकंड फंक्शन उसको अज्यूम करो जिसका इंटीग्रेशन आपको मालूम हो, इंटीग्रेशन आपको पता हो, ठीक है। तो ऐसे फंक्शन को आपको सेकंड फंक्शन लेना है जिसका इंटीग्रेशन आपको पता है। और यहाँ पे एक ऑर्डर भी होता है, आप सबको पता होगा, आपके स्कूल वगैरह में आपको ये बताया गया होगा कि आई लेट मतलब जो प्रायोरिटी ऑर्डर होता है, फर्स्ट फंक्शन को डिसाइड करने के लिए, किसको फर्स्ट फंक्शन लेना है उसको डिसाइड करने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक रूल होता है आई लेट करके। यहाँ पे सबसे पहले आई लेट का क्या होता है, मतलब सिंपल आई जो है, अगर कभी भी हमारे पास ITF फंक्शन आता है तो उसे मैं हमेशा फर्स्ट फंक्शन लेने वाला हूँ। उसके बाद हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शन आता है तो उसे मैं लूंगा, या फिर उसके बाद अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ऐसे हमारे पास यहाँ पे होता है। तो अगर ऐसा आ जाता है तो ऐसा प्रायोरिटी ऑर्डर होता है, मतलब यहाँ से लेफ्ट टू राइट हमारे पास यहाँ पे जाएंगे तो प्रायोरिटी ऑर्डर जो है वो होगा, और यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन हम लोग डिसाइड करेंगे। समटाइम्स मैंने यहाँ पे नोट भी लिखा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट का नोट है, कि अगर कभी फंक्शन हमारे पास दिया हो और यहाँ पे हमारे पास कभी कभी कुछ देते नहीं है, एक ही फंक्शन दिया हुआ, तो हम क्या करेंगे ना, हम सेकंड फंक्शन को यूनिटी मतलब वन पकड़ के चलेंगे और उसको सेकंड फंक्शन के थ्रू ट्रीट करेंगे, एंड देन हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन में आप एक क्वेश्चन भी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है जो स्कूल में पूछा जाता है, तो उसके थ्रू मैं आपको बताने भी वाला हूँ कैसे हम लोग को यहाँ पे अप्रोच रहना चाहिए, ठीक है ना। तो एक सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है दैट इज इंटीग्रेशन x tan इनवर्स x। मैंने क्या बताया था कि जो फर्स्ट फंक्शन है वो हम लोग इसे लेंगे, बिल्कुल ITF, आई लेट का सबसे पहले आता है ITF, तो फर्स्ट फंक्शन हमारे पास ये हो जाएगा फर्स्ट, और सेकंड फंक्शन जो है x को लूंगा मैं। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, सिंपल, जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा इसका तो हमारे पास फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज मतलब tan इनवर्स x एज इट इज होगा हमारे पास, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन दैट इज x² 2 माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट मतलब इंटीग्रेशन ऑफ हमारे पास यहाँ पे सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव दैट इज एक्स, डेरिवेटिव निकालेंगे तो 1 हो गया इधर, और टैन जो है फर्स्ट फंक्शन का जो है डेरिवेटिव दैट इज 1/1 प्लस x², सॉरी गाइस, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई हमारे पास यहाँ पे जो सेकंड फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन दैट इज x² 2 मैंने यहाँ पे ले लिया है, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारे पास इतना खत्म। अब ये जो है इसको और फर्दर हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे करेंगे दिखाता हूँ आपको यहाँ पे करके। सबसे पहले अगर मैं देखता हूँ इधर 1/2 को तो मैं कॉमन ले लूंगा, सबसे पहले tan इनवर्स x² 2 ये तो मैंने लिख दिया, और माइनस ये जो 1/2 है बाहर निकाल लूंगा मैं, इंटीग्रेशन ऑफ x² 1 प्लस x², ठीक है, x² 1 प्लस x² मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे देखूँ ये तो खत्म हो गया, इसको मैं कुछ भी करके मेरे को यहाँ पे इंटीग्रेट करना है, कैसे करेंगे, अगर मैं यहाँ पे 1 - 1/1 प्लस x² लिखता हूँ तो वही सेम चीज़ हमारे पास यहाँ पे बन के आ जाएगी, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करके देख लेना, एलसीएम लेके आप देखोगे तो सेम चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन आप आई होप आप कर लोगे, ठीक है ना। इसका इंटीग्रेशन जो होगा हमारे पास यहाँ पे 1 तो जो है x हो गया, माइनस में tan इनवर्स x हमारे पास इधर हो जाने वाला है, ठीक है, और प्लस ही तो आएगा बाद में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फाइनल आंसर अब लिख सकता हूँ कि x² tan इनवर्स x² में माइनस क्यों लिख रहा हूँ, tan इनवर्स x/2 माइनस हाफ x प्लस होगा इधर हमारे पास, प्लस हाफ
tan इनवर्स एक्स, क्या tan इनवर्स एक्स प्लस सी। और अगर मैं यहाँ पे एल से पूरा ले लेता हूँ, दैट इज एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स माइनस एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स अपॉन 2 प्लस सी। हमारे पास फाइनल आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि कैसे अप्रोच हमारे पास रहना है। आईलेट आपको याद रखना है, और कभी भी हमारे पास अगर कभी भी हमारे पास सेकंड फंक्शन ना दिया हो तो हम यूनिटी लेके चलेंगे उसको। अगर हमारे पास यहाँ पे बाई पार्ट्स जो है लगाना होगा तो ठीक है। उसके बाद कैसे हमारे पास फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर हमें पता चल गया कि फर्स्ट फंक्शन क्या है, सेकंड फंक्शन क्या है, उसके बाद हमें यहाँ पे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला लगा के हमारे पास सिंपल यहाँ पे जो है क्या होता है, अगर कभी भी हमारे पास दो इंटीग्रल, दो फंक्शन का हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन पूछा होगा, तो फर्स्ट फंक्शन क्या लेंगे जिसका हमें डिफरेंशिएशन जिसका पता होगा, और सेकंड फंक्शन क्या लेंगे जिसका इंटीग्रेशन मेरे को पता होगा। और मैंने आईलेट यहाँ पे बता ही दिया है कैसे हमको यहाँ पे रखना है इसको। आईलेट से हमें फर्स्ट फंक्शन यहाँ पे डिसाइड करना होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव मल्टीप्लाइड बाय सेकंड फंक्शन का जो है यहाँ पे इंटीग्रेशन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा और क्वेश्चन के थ्रू मैंने और आपको क्लैरिटी दिलाई होगी। ठीक है, एक क्वेश्चन है जिससे आपको यूनिटी जो मैंने आपको पॉइंट बताया था उससे क्लियर हो जाएगा। मैं आपको पूरा इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं करूँगा, मैं आपको बता दूंगा अप्रोच कराना चाहिए। जैसे अगर मैं आपको ये बताऊँ, ये जो चीज़ है, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं देखूँ इसे मैं खोल के क्या लिख सकता हूँ, सेक एक्स, और मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ इसे सेक स्क्वायर एक्स के साथ, मैं मल्टीप्लाई इसे कर सकता हूँ, है कि नहीं। अब मुझे किसका जो है पता है इंटीग्रेशन, अगर मैं देखूँ इसका मेरे को यहाँ पे क्या बोलते हैं, इसको मैं फर्स्ट फंक्शन लूंगा बिकॉज इसका डिफरेंशिएशन मेरे को पता है, इसका इंटीग्रेशन मेरे को पता है, तो मैं इसको सेकंड फंक्शन ले सकता हूँ। अब मैं आगे बढ़ सकता हूँ, क्या सेक एक्स जो है, मैं यहाँ पे सेक एक्स सेम रहेगा, और इसका जो है इंटीग्रेशन जो होता है दैट इज tan x। ठीक है, tan x, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x होता है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स का जो है हमारे पास क्या होता है, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन दैट इज सेक एक्स tan x, सेक एक्स tan x, और इसका जो है tan स्क्वायर एक्स हो जाए, सॉरी tan x, ठीक है, tan x, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x होता है dx। और इसके आगे आप खुद कर सकते हो, ठीक है ना, इसके आगे मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, आप इजीली इसे कर सकते हो, सेक स्क्वायर सेक एक्स tan स्क्वायर एक्स, इजीली आप इसे सब्स्टिट्यूट करके आगे बढ़ सकते हो। आगे डू योर सेल्फ फर्दर। ठीक है, बस आपको कंसेप्ट बताना था कि कैसे आपको यहाँ पे तोड़ के भी कभी कभी, बिकॉज यहाँ पे हमें कोई भी आइडिया नहीं आ रहा कि यहाँ पे हमें बाई पार्ट्स लगाना है, बट अगर मैं यहाँ पे तोड़ के लिख दूँ तो हमें यहाँ पे इजीली हम लोग यहाँ पे बाई पार्ट्स लगा सकते हैं। ठीक है, अब एक लास्ट सेट ऑफ फॉर्मूला हमारे पास आता है, दैट इज नहीं लास्ट नहीं सेकंड लास्ट कहूँ तो दैट इज बाई पार्ट्स फॉर्मूलाज यहाँ पे आते हैं। मतलब ये जो फॉर्मूलाज यहाँ पे हमारे पास से डिराइव हुए हैं वो बाई पार्ट को लगा के ही हमारे पास यहाँ पे हुआ है। तो सबसे पहले रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, देन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ln x dx। सबसे पहले अगर मैं बता दूं ये वाला जो फॉर्मूला है थर्ड वाला, ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास, यहाँ पे एरिया अंडर कर्व में बहुत यूज होता है ऐसा फॉर्मूलाज। एरिया अंडर कर्व में ऐसी फॉर्मूलाज एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है, अगर मैं बताऊं आपको, एनसीईआरटी के क्वेश्चन में लगभग क्वेश्चन में ये जो फॉर्मूला आपका यूज हुआ है एरिया अंडर कर्व में, ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा यूज होता है, यूज्ड। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको ये बोलूँगा कि आप इसे जो है मतलब सबको याद रखना, ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा जो ऊपर फॉर्मूले हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं यही प्रेफर करूँगा कि आपको चारों फॉर्मूला यहाँ पे याद रहना चाहिए। ठीक है ना, तो मैं बता देता हूँ आपको क्या है, दैट इज कभी भी हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स आई, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज एक्स बाई टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स प्लस रूट में एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अगर कभी हमारे पास रूट इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स आई, दैट इज एक्स बाई टू रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, देन अगर कभी इंटीग्रेशन ऑफ रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स आई, दैट इज एक्स बाई टू रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। और ln x dx का जो इंटीग्रेशन होता है दैट इज एक्स ln x माइनस हमारे पास यहाँ पे क्या है माइनस एक्स प्लस सी के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे कैसे उन्होंने बाई पार्ट लगाया, सबसे पहले यहाँ पे ln x जो है, मैं यहाँ पे जो सेकंड फंक्शन है, सेकंड फंक्शन जो है उसको मैं यहाँ पे यूनिटी मतलब 1 ले लूँगा। उसके बाद हमारे पास डायरेक्टली करके आप जब लोगे बाई पार्ट का फॉर्मूला लगाओगे तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे आंसर उत्तर मिल जाने वाला है। ठीक है, तो यही बाई पार्ट के फॉर्मूले से ही हमारे पास ये जो चारों फॉर्मूले हैं वो यहाँ पे आए हैं। तो आप अगर आप चाहो तो आप इसे जो है ट्राई कर सकते हो, कैसे आप डिराइव भी अपने खुद से भी कर सकते हो। ठीक है ना, चलिए ये चार फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये जो है चार फॉर्मूले जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखने चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। बट क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। बताना क्या मतलब, जिससे हमारे पास जो यूनिटी वाला था क्वेश्चन ln x वाला, इंटीग्रेशन ऑफ ln x dx, इसको कैसे हम लोग करेंगे, बिकॉज यहाँ पे अगर मैं ये वाला सवाल करवाता हूँ
तो आपको सेकंड फंक्शन यूनिटी कैसे लेते हैं वो अप्रोच आपको क्लियर हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ln x, ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया 1 लिख दिया, और dx तो ऑलरेडी है, ठीक है, इसका ये हमारे पास क्या हो जाएगा सेकंड फंक्शन हो जाएगा, ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा। अब हम लोग आगे जब बढ़ेंगे तो क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला, डेट इज इसका जो इंटीग्रेशन होता है डेट इज ln x dx बराबर हो जाएगा किसके, हमारे पास फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन दैट इज ln x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन दैट इज x, बिकॉज वन दैट इज कांस्टेंट का जो है इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन दैट इज इंटीग्रेशन का सेकंड फंक्शन क्या हो जाएगा x हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ होल हमारे पास फर्स्ट फंक्शन का जो है यहाँ पे हमारे पास डेरिवेटिव होता है मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन दैट इज x, कट गया, और इसका इंटीग्रेशन वन का इंटीग्रेशन x होता है दैट इज बराबर हो जाएगा x ln x माइनस x प्लस सी। और आप अगर देखोगे पीछे मैं जो फॉर्मूला लिखा के आया हूँ वो सेम यही लिखा हुआ है, x ln x माइनस x प्लस सी के बराबर है। तो कुछ इस तरह से हमारे पास यहाँ पे सॉल्व करना होता है। सॉल्व क्या यही ऐसे ही आया है हमारे पास यहाँ पे, तो मैं आपको प्रूफ दिखाऊँ तो बस एक आपको करके दिखा दिया जिससे आपको क्लैरिटी यहाँ पे मिल जाए, ठीक है। तो अब आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन का देखो अगर ऐसा आता है हमारे पास रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 अगर मेरे पास है, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, अगर मैं इसे क्या करता हूँ ना परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर है, या फिर परफेक्ट स्क्वायर में नहीं करके हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा स्प्लिट कर दूंगा मैं, ठीक है ना। फॉर्मुलेज में अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जिसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। अब क्वाड्रेटिक 6th क्लास में अगर पढ़ा होगा आपने, 3 मेथड होते थे, एक हमारे पास यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होता था, फॉर्मुला होता था, और एक लास्ट ये होता था क्वाड्रेटिक में। तो अगर आपने ये पता है तो हम लोग इसे कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x/, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2x/2, क्या लिखता हूँ 2x/2 और हाफ का स्क्वायर मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है, प्लस 3/4 dx, ठीक है। अब मैंने कैसे किया, आप इसे ओपन करके लिखना, आपको सेम यही चीज़ मिलने वाला है, ठीक है ना। जब मैंने ये कर दूंगा ना आपको यहाँ पे क्लैरिटी मिल जाएगी, दिख जाएगा यहाँ पे कि ये जो है इतना चीज़ ये लिखा हुआ है क्या, एक्स स्क्वायर की नहीं, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर डी रूट के अंदर dx, ठीक है। अब ये क्या है हमारे पास, मान लो ये एक्स स्क्वायर है प्लस ए स्क्वायर है। अब मैंने बताया था फॉर्मूला क्या था हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आपको ये फॉर्मूला लगाओगे आप, आपके पास आंसर जो है आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे एक्स की जगह आपको क्या पुट कर देना है, एक्स की जगह हमारे पास एक्स प्लस 1/2 होने वाला है, सिंपल वही हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला लगाओगे, आंसर आपके पास चलते चलते दौड़ते दौड़ते आ जाएगा, ठीक है। मैंने अप्रोच आपको बता दिया है, आपको फिर आगे करना है, डू योरसेल्फ आगे, ठीक है। कैसे करना है मैंने आपको बता दिया है, फॉर्मुला यूज करना डायरेक्टली आपको पता ही है। अब जो है ln x वाला था मैंने बता चुका हूँ, अब करके फिर फायदा नहीं है, बट मैं लिख देता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे क्वेश्चन से ऐड किया था, तो मैं इसे जो है अभी डिलीट कर देता हूँ स्लाइड को, यहाँ पे फिर से आपको समझा दे रहा हूँ क्या मैंने किया था। ln x और 1 है यहाँ पे मैंने जब किया था, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे, ये सेकंड फंक्शन है, ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ ln x जो है वो हमारे पास यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ दिस विल बी ln x, और यहाँ पे x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जो है यहाँ पे 1/x मल्टीप्लाइड बाई x बराबर हो जाएगा x ln x माइनस x प्लस सी, ठीक है। और ये आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है, सी आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। नेक्स्ट, अच्छा ये हो गया हमारे पास, एक सेकंड, ये हो गया, देन हम लोग क्वेश्चन कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 3 गाइज बहुत ही बवाल फॉर्म्स होते हैं। ये 3 गाइज इतने इंपॉर्टेंट फॉर्म्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको जेई एडवांस लेवल में, जेई मेन में भी अब टच करने लगा है हमारे पास, ठीक है। और ये जो है हमारे पास ये फॉर्मूला जो है कभी कभी बोर्ड्स में भी आता है, ये वाला जो फॉर्मूला लिखा हुआ है बोर्ड्स में भी कभी कभी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो आपको ये फॉर्म्स तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे मैं बवाल फॉर्म्स बोलता हूँ। आपको ये 3 फॉर्म्स याद रहनी चाहिए जो है इंटीग्रेशन होता है इन सब का, ठीक है। फॉर्म्स क्या है आपको समझाने की अगर मैं कोशिश करूँ, कभी भी e⁻x है, उसके बाद कोई fx मतलब फंक्शन ऑफ x लिखा हुआ, ठीक है, प्लस में हमारे पास यहाँ पे जो fx यहाँ पे लिखा हुआ उसका डेरिवेटिव यहाँ पे बैठा हुआ और उस पूरे का इंटीग्रेशन हमारे पास पूछ रहा हुआ, तो डायरेक्टली हम इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, e⁻x fx, मतलब ये चीज़ हम यहाँ पे लिख देंगे, कल f' हटा दो, खत्म, ठीक है, गॉट इट, ओके। आगे बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट। ये फॉर्म सबसे इंपॉर्टेंट है, ये वाला सेकंड में इंपॉर्टेंट है, कहीं हमारे पास ये वाला सीबीएसई बोर्ड के लिए, WBJ के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, ये दोनों हमारे पास जेई मेन और जेई एडवांस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्म होते हैं। सेकंड फॉर्म अगर मैं देखूँ यहाँ पे e⁻gx कुछ बैठा हुआ, कोई अलग फंक्शन होगा, जैसे वहाँ पे x बैठा था, यहाँ पे gx कुछ अलग फंक्शन बैठा हुआ, और यहाँ पे fx बैठा हुआ, तो यहाँ पे जो gx यहाँ पे है उसका डिफरेंशिएशन प्लस मतलब मल्टीप्लाई में होगा, और प्लस में हमारे पास f' बैठा हुआ, तो डायरेक्टली हम लोग क्या लिखेंगे इधर, सिंपल जैसे उन्होंने यहाँ पे e⁻x fx लिखा था, यहाँ पे e⁻gx fx यहाँ पे लिख देंगे, प्लस ये तो हुआ है, ठीक है। कुछ फॉर्म्स है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। 2 फॉर्म्स मैंने समझा दिया आपको। थर्ड जो फॉर्म है, कभी भी हमारे पास यहाँ पे fx होगा मतलब फंक्शन ऑफ x,
प्लस एक्स के साथ वो जो फंक्शन यहाँ पे एफ एक्स है उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में होगा और पूरे का हमारे पास इंटीग्रेशन पूछ रहा होगा, तो उसका जो हमारे पास आंसर आता है वो होगा हमारे पास एक्स मल्टीप्लाइड बाई एफ एक्स, सिंपल। ठीक है, तो हम लोगों ने 3 फॉर्म बताया, मैं एक बार रिपीट करता हूँ उन्होंने क्या क्या अभी किया। ई टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स, अगर इंटीग्रेशन इसका पूछा जाए तो हमें सिर्फ इसका आंसर देना है, इसका ये जो आंसर होगा वो इसके बराबर हो जाएगा। अगर कभी हमारे पास यहाँ पे ई टू द पावर जी एक्स डॉट एफ एक्स मल्टीप्लाइड में होगा, डॉट जी डैश एक्स होगा प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स होगा, ऐसा कुछ हमारे पास यहाँ पे जो है बैठा होगा, तो जो आंसर होगा वो हमारे पास ई टू द पावर जी एक्स डॉट एफ एक्स मतलब मल्टीप्लाइड बाई दिस होगा। ठीक है, इतना आंसर। और अगर कभी हमारे पास एफ एक्स प्लस एक्स एफ डैश एक्स अगर बैठा हुआ है इंटीग्रेशन के अंदर, इसका आंसर जो होगा दैट इज एक्स मल्टीप्लाइड बाई एफ एक्स प्लस सी तो होगा। ठीक है, तो ये 3 फॉर्म्स है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्म्स हमारे पास ये जो है रोल प्ले करती है, और कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो आपको पता नहीं होता। ठीक है ना, तो आप क्वेश्चन के थ्रू हमें समझते हैं कि कैसे हमको ये अप्लाई करना है, ये 3 फॉर्मुलेस जो आपको और क्लैरिटी देगी। तो ये सबसे पहला जो हमारे पास सवाल आता है स्क्रीन में वो है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर ई एक्स टू द पावर एक्स, ऑफ कोर्स एक्स प्लस 1 टू द पावर स्क्वायर, मतलब पूरा का स्क्वायर। ठीक है, अच्छी बात है। अगर मैं इसे ध्यान से देखूंगा, अब ये जो है हमारे पास क्लियरली नहीं दिखने वाला है, ठीक है ना, कि हमें ये जो है फॉर्मूला लगाना है, हमें जो है यहाँ पे इसका जो है अप्लाई करना पड़ेगा, कैसे हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है ना, कुछ मॉडिफाई करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे देखूँ ई टू द पावर एक्स तो है, अब फॉर्मूला चमकेगा कैसे वो हमें यहाँ पे देख लेना है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ ई टू द पावर एक्स तो बैठा ही हुआ है, ठीक है ना, ई टू द पावर एक्स है, मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया, और यहाँ पे अगर मैं देखूँ एक्स प्लस 1 माइनस 1 मैं कर देता हूँ। ठीक है, एक्स प्लस 1 माइनस 1 कर दिया, और नीचे तो है एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बैठा हुआ है, ये तो सही बात है, और डी एक्स पूरे का। ठीक है, अब मतलब अब देखो गाइस, यहाँ पे हमारे पास ई टू द पावर एक्स है कि नहीं, और यहाँ पे मैंने क्या किया 1 अपॉन एक्स प्लस 1 मैंने डिवाइड कर दिया, एक्स प्लस 1 को यहाँ से डिवाइड करेंगे तो एक्स प्लस 1 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर दे रहा हूँ 1 प्लस एक्स प्लस 1 हो गया, माइनस में हमारे पास यहाँ पे माइनस 1 बचेगा, सिर्फ हमारे पास देखा जाए तो यहाँ पे माइनस 1 बचने वाला है। ठीक है, माइनस 1 एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। गलती क्या कर दी हम लोगों ने यहाँ पे कि एक्स ये हमारे पास माइनस 1 नहीं, माइनस 1 होगा यहाँ पे 1। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप करोगे कुछ इस तरह का हो गया। अगर मैं इसे टी बोलता हूँ, ये टी डैश लिखा हुआ है, देखो गाइस टी बोलूँगा ये टी डैश लिखा हुआ है, करके देख लो गाइस। यहाँ पे अगर आपको एक्स बोलोगे, इसे 1 अपॉन एक्स का जो है डिफरेंशिएशन जो होता है वो हमारे पास 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे टी डैश लिखा हुआ है। आप जो है फॉर्म आपको पता चल गया होगा, कौन सा वाला फॉर्म, ये वाला फर्स्ट वाला फॉर्म क्लियरली दिख रहा है इधर। तो जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा इधर, ये एक सेकेंड, आंसर जो है डेट इज ई टू द पावर, आंसर मैं फाइनल लिख रहा हूँ अब, आंसर ई टू द पावर एक्स एक्स प्लस 1, ये हमारे पास फाइनल आंसर हो जाएगा। ईजी होता है क्वेश्चन, वैसे आपको घुमाएंगे, थोड़ा सा आपको मॉडिफाई करेंगे, चाहे थोड़ा सा आपको यहाँ पे उधर उधर दे देंगे जिससे आप कंफ्यूज हो जाओ, बट जो है कंसेप्ट वही रहने वाला है, आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। ठीक है, फिर क्यों लिख रहा हूँ, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपको एक चीज़ प्लस सी लिखना भूल गया। ठीक है, हाँ, अगर आपने बोर्ड्स के स्टूडेंट हैं, अगर आपने सी नहीं लिखा आपके आधे मार्क्स वहाँ पे कट जाएंगे। ठीक है ना, तो अगर आप अभी बोर्ड्स मतलब ऑफकोर्स अब तो खत्म हो गया बोर्ड्स 12th का, बट अगर आप फ्यूचर में देने वाला हो, फ्यूचर में कोई स्टूडेंट यहाँ पे देख रहा है तो सी गाइस लगाना मत भूलना अपने बोर्ड्स के पेपर में। ठीक है, नेक्स्ट और एक क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आगे एक क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको और क्लैरिटी इस टॉपिक में मिल सके। क्वेश्चन कहता है कि ई टू द पावर tan इनवर्स एक्स है, कोई फंक्शन है, ई टू द पावर जी एक्स मान लिया मैंने से जी एक्स। ठीक है, और ये कोई फंक्शन है मल्टीप्लाइड में हमारा एफ एक्स, और ये हमारे पास कुछ और है। ठीक है ना, अच्छी बात है, चलो कुछ समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा कुछ वैसा फॉर्म हमारे पास यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर मैं देखूँ, मैं क्या करूँगा ना, tan इनवर्स एक्स को, क्योंकि बार बार tan इनवर्स एक्स यहाँ पे बार बार तो नहीं यहाँ पे दिख रहा है, और यहाँ पे उसका डेरिवेटिव भी बैठा हुआ है, तो tan इनवर्स एक्स जो है वो हमारे पास क्या लिखा है, मतलब tan इनवर्स एक्स को मैं टी पुट कर दूँगा। ठीक है, एक बार मैंने टी पुट कर दिया tan इनवर्स एक्स को, तो मेरे पास 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर हो जाएगा डी टी के। ठीक है, तो मैं इस चीज़ को, पहले बात तो इसे हटाओ, इतना क्लमजी लग रहा है ये, एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड, तो ये मैं इतनी चीज़ को क्या लिख सकता हूँ, मतलब डी एक्स तो ऑफकोर्स बैठा हुआ है इधर। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डी टी के बराबर लिख सकता हूँ, और यहाँ पे जो भी दिखे हम बस यहाँ पे मैं अब जो मॉडिफाई करके मैं जो लिख रहा हूँ ना उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सबसे पहले तो एक्स, यहाँ पे tan इनवर्स एक्स को मैंने टी पुट किया है, तो मैं एक्स को टी अपॉन tan टी पुट कर सकता हूँ। ठीक है ना, tan टी ये मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, अच्छी बात है सर। अब ई टू द पावर टी 1 प्लस tan टी प्लस tan स्क्वायर टी, tan टी है वो प्लस नहीं है गाइज, tan टी प्लस tan स्क्वायर टी, ये मैंने कर दिया इधर, और नीचे तो वहाँ पर डी टी है, मतलब वो नीचे पूरा मिला के वहाँ पर डी टी के बराबर हो गया। चलो अच्छी बात है सर, मैं समझ में आ गया थोड़ा थोड़ा। अब आगे बढ़ते हैं और क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होने वाला है। अगर मैं बात करूँ तो ई टू द पावर टी तो है ही, ठीक है, ई टू द पावर टी तो है ही, और 1 प्लस tan स्क्वायर टी को मैं क्या लिख सकता हूँ,
सेक स्क्वायर टी, आपको रिलेशन याद रहना चाहिए, बचपन में पढ़ा था 6th क्लास में, tan t प्लस यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर टी dt, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ध्यान से थोड़ा सा यहाँ पे गौर से देखता हूँ, क्या देखता हूँ, अगर मैं इसे f फंक्शन मारता हूँ f, तो आप देखोगे इसका जो डेरिवेटिव है f डैश यहाँ पे बैठा हुआ है एडिशन में, तो जो फाइनल आंसर है, अब मेरे को रोकिए मत गाइस फाइनल आंसर लिखने के लिए, मैं फाइनल आंसर अब लिखने का बहुत मन कर रहा है, मैं लिख दूंगा, रोको मत गाइस, रोको मत, अब मैं लिख दूंगा गाइस दैट इज e टू द पावर t डॉट में हमारे पास यहाँ पे जो है tan t प्लस सी, और टी की वैल्यू जो हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, टी की वैल्यू जो हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे इधर, डेट इज हमारे पास tan टी जो है एक्स के बराबर है, टी जो है हमारे पास tan इनवर्स एक्स है, तो ई tan इनवर्स एक्स मल्टीप्लाइड में है प्लस सी विल बी दी फाइनल आंसर हमारे पास इधर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो है अभी तक जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है वो आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं समराइज कर देता हूँ कि अभी तक उन्होंने क्या क्या कर लिया है, जिससे आपको एक माइंड मैप पूरा मिल जाए। सबसे पहले हम यहाँ पे बेसिक फंडे देखें, ठीक है, साथ में बेसिक यहाँ पे लवेबल फॉर्म्स जो आपको पता रहना चाहिए, जो उल्टा होता है डिफरेंशिएशन का। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन किया, प्रिमिटिव जो है वो अल्टरनेटिव नाम होता है इंटीग्रेशन का। साथ में हम लोगों ने कुछ बवाल पॉइंट्स देखी, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बवाल पॉइंट्स है यहाँ पे। देन हमारे पास ये साइन स्क्वायर एक्स आ जाए, उसका डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन टू एक्स आता है, और साइन टू एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स के बराबर आता है, और माइनस साइन टू एक्स का जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर आता है। क्वेश्चन किए हम लोगों ने यहाँ पे, अदर फॉर्म में जो tan x cot x sec x और cos x का होता है वो हम लोगों ने देखा। देन ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म, जो आपको ये फॉर्मेट आपको ध्यान रखना है कैसे हम लोगों ने यहाँ पे किया था, आपको ये पता होना चाहिए। देन आता है ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, ये मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन में समझाया था। ऐसे जो है सब्स्टिट्यूशन जो है वो आपको इंटीग्रेशन में भी बहुत हेल्प करने वाले हैं जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे। उसके बाद हमारे पास मोर लविंग इंटीग्रल्स जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देन बवाल पॉइंट्स, देन हमारे पास आता है इधर जो है क्या बोलते हैं हमारे पास जो है लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक वाला फॉर्म कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को, वो देखा हम लोगों ने। पार्शियल फ्रैक्शन के 3 केसेस हम लोगों ने यहाँ पे देखे, केस 1, केस 2 और केस 3। केस 3 बहुत इंपॉर्टेंट, केस 1 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन हमारे पास यहाँ पे जो है इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स हम लोगों ने यहाँ पे देखा। बाई पार्ट्स में हम लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन किए 2-3, ठीक है। उसके बाद बाई पार्ट्स के जो फॉर्मुलाज, बाई पार्ट्स से जो फॉर्मुलाज डिराइव हुए हैं उसको हम लोगों ने यहाँ पे देखा, उसके क्वेश्चन यहाँ पे हम लोगों ने किए। उसके बाद बवाल फॉर्म्स जो कि 3 बवाल फॉर्म्स है, e टू द पावर x fx वाला, फिर हमारे पास 2 और है, उसको उन्होंने यहाँ पे देखा। उसका क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे आसानी से कर लिया, जो कि आपको थोड़ा चेहरा घुमाएंगे, बट आप अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप आसानी से जो है इसे कर सकोगे, ठीक है ना। तो अभी तक हम लोगों ने ये कर लिया है। अब जो नेक्स्ट हम लोग करने वाले हैं, एक फॉर्म के बारे में हम लोग जानेंगे, और वही हमारे पास लास्ट टॉपिक होने वाला है, ठीक है। और ये कभी रेयरली पूछा जाता है, पहले पूछा जाता था IIT और एडवांस में, ठीक है। अब भी कभी कभी पूछ लेते हैं, तो आपको इसलिए मैं बता दे रहा हूँ आपको फॉर्म इंपॉर्टेंट, या इम्पोर्टेंट तो हमारे पास हमारे भाषा नहीं है, हम लोग क्या लिखेंगे, हाँ क्या लिखेंगे गाइस, हमारे पास बवाल फॉर्म, ठीक है, बवाल फॉर्म, ठीक है। बवाल फॉर्म गाइस इंपॉर्टेंट हमारे पास फॉर्म है एक, जो कि कुछ जगह कुछ टीचर्स जो हैं, रेस्पेक्टेड टीचर्स जो हैं हमारे पास यहाँ पे वो कुटर फॉर्म भी यहाँ पे बोलते हैं, ठीक है। बट कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे बवाल फॉर्म ही इसे बोलने वाले हैं, ठीक है ना। तो होता क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े पावर्स जो हैं प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना, बड़े बड़े पावर प्रेजेंट होते हैं, बड़े मतलब बड़े बड़े पावर्स प्रेजेंट होते हैं इस क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सॉल्व करने का अप्रोच क्या रहेगा हमारे पास, इधर हम कुछ पावर, सम पावर को कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना। कुछ पावर्स को यहाँ पे टेक सम पावर कॉमन, सम पावर कॉमन, कुछ पावर को हम लोग यहाँ पे कॉमन लेने वाले हैं। कॉमन लेने के बाद हमारे पास ऑफ एक्स, ऑफकोर्स एक्स का आप लोगे, ठीक है। उसके बाद आप ट्राई करोगे मेजरली फ्रॉम डिनोमिनेटर से आप जो है पावर कॉमन लो, मेजरली फ्रॉम डिनोमिनेटर आप पावर को जो है ट्राई करो कॉमन लो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इधर इतना हो गया, यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप क्वेश्चन के थ्रू हम सीखेंगे कैसे हमको यहाँ पे लगाना होता है, ठीक है। क्वेश्चन मैं लेता हूँ, जैसे x टू द पावर 7 है, और यहाँ पे नीचे क्या है हमारे पास, इधर 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर हमारे पास 5 मैंने ले लिया। ये कुछ इस तरह का हमारे पास एक क्वेश्चन है। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे वो मैं बता दे रहा हूँ आपको, ये अप्रोच कैसे होगा हमारे पास यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है। अगर मैं देखूँ यहाँ पे, अगर मैं देखता हूँ एक चीज़ करके कि अगर मैं यहाँ से x टू दी पावर एक्स स्क्वायर अगर मैं कॉमन लेता हूँ, क्या करूँगा इधर मैं सिंपल देखो, अगर मैं यहाँ से जो है ये क्वेश्चन हमारे पास हो गया, अब क्या सोचना है हमें वो बता दूँगा आपको, ठीक है। अगर मैं इस क्वेश्चन से अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 1 अपॉन मतलब x टू द पावर 7 को तो कॉमन रहने दो ऊपर नीचे, और मैं यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लेता हूँ, तो यहाँ पे पावर 5 बैठी है, तो x टू द पावर 10 बाहर निकलेगा,
ठीक है, क्या निकलेगा, एक्स टू द पावर 10 हमारे पास बाहर निकलेगा। यहाँ पे हमारे पास 1/x² बच जाएगा, -1 के अंदर टू द पावर 5 हमारे पास होगा। चलो मैंने बस x² को कॉमन निकाला है, ऑफकोर्स यहाँ पे पावर 5 था तो वो x टू द पावर 5 10 निकल के आ गया। अगर मैं इसे कैंसिल करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/x³ बचने वाला है। अच्छी बात है सर। तो अगर मैं देखूँ 1/x³ तो इधर हो गया, और नीचे क्या होगा हमारे पास x³ और नीचे हमारे पास क्या रह जाएगा, डेट इज जो भी है हमारे पास वही 1/x² -1 और टू द पावर 5। ठीक है, अच्छी बात है। अगर मैं इसे t पुट करता हूँ, मान लो इस पूरी फंक्शन को मैंने t पुट कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बराबर हमारे पास t टू द पावर 5 और ये जो है हमारे पास -dt/3 के बराबर हो जाएगा। आप पुट करके देख लेना, ठीक है। जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे इसको, दैट इज 1/x टू द पावर क्यूब हो जाएगा, ये -1 का तो खत्म, dx बराबर dt, ठीक है। और ये ऑफकोर्स ये जो है मल्टीप्लाई हुआ इधर के साथ हमारे पास 3, इस तरफ लाएंगे तो 1/x³ dx बराबर हो जाएगा dt/3 के, माइनस में ऑफकोर्स, ठीक है। ये माइनस होगा, ये देखो ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस साइन के साथ हमारे पास आ जाने वाला है। मिटा दे रहा हूँ बिकॉज आपको ये बेसिक है, पता रहना चाहिए। अब तक हम लोग लास्ट एंड तक आ गए हैं इंटीग्रेशन के, तो ये बेसिक आपको पता रहना चाहिए, ठीक है ना। जब यहाँ तक आप पहुँच गए, सिंपल हमारे पास सिंपल जो है सॉल्व करना है इस चीज़ को आपको सॉल्व करना बचपन से आता है। डेट इज -1/3 आप कॉमन निकालोगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ dt/t टू द पावर 5, और जब आप इसे सॉल्व करोगे टू द पावर हमारे पास टू द पावर 1 ऊपर जाएगा -5 + 1 दैट इज -4 हो जाएगा, और यहाँ पे -4 के साथ मल्टीप्लाई भी होगा, दैट इज माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/12 देखा जाए तो हमारे पास नहीं 4/3 सॉरी 4/3 हमारे पास dt/t टू द पावर 4 आ जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है ना। अब t की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करना चाहो तो कर सकते हो, बाकी आपको यहाँ पे मर्जी है, ठीक है ना। +c आपको भूलना मत, ठीक है, +c। उसके बाद ऐसे गाइस हमारे पास यहाँ पे अप्रोच करना पड़ता है बवाल फॉर्म में। कुछ जगह में हमारे पास जो रेस्पेक्टेड टीचर्स हैं वो इनका इस फॉर्म का नाम जो है कुटर पुटर फॉर्म देते हैं। हमें क्या करना पड़ता है, कोई भी एक्सप्रेशन दिया होता है उसका जो इंटीग्रेशन करना पड़ता है, तो कुछ हम लोग बड़े पावर्स को यहाँ पे जो है प्रेजेंट होते हैं, उसको कुछ पावर्स को हम लोग यहाँ पे कॉमन निकाल लेते हैं, उसके बाद उसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं सेम हमारे पास प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके, ठीक है ना। तो अब तक हमारे पास यहाँ पे अब जाके हमारे पास होल इंटीग्रेशन को हम लोग यहाँ पे खत्म कर दिया है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पे समझ में आए होंगे, ठीक है ना। और अब जाके हमारे पास खत्म होता है। मैंने आपके लिए यहाँ पे देख सकते हो, इधर मैंने आपके लिए यहाँ पे सारे इंटीग्रेशन का फॉर्मूलेज जितने भी हमने अभी जस्ट ऊपर करके आए हैं वो मैंने एक पेज में यहाँ पे डाल दिया है। जब आप पेज मतलब आपको जब आप डाउनलोड करोगे स्टूडेंट PDF को, तो आपको ये जो है मिलेगा। आप इसको जो है प्रिंट आउट निकाल के आप इसे पढ़ सकते हो अगर आप चाहते हो तो, या फिर आप खुद लिखोगे तो आपका वो भी मैं कोई मतलब मनाही नहीं है, आप खुद लिखोगे तो आपका ज़्यादा प्रैक्टिस होगा, आपका माइंड ज़्यादा डेवलप होने वाला है, ठीक है। तो मैंने आपके जस्ट आपके प्रेफरेंस के लिए आपके अगर आपका हेल्प हो जाए इसलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया सारे फॉर्मूले एक जगह, जिससे आपको यहाँ पे मिल जाए, इसलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया है। और ये जो पूरा अगर आपको JPG फॉर्म में चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे ये शॉर्ट शीट जो है मैं अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से भी इसका जो है डाउनलोड, बस फोटो अगर आपको चाहिए मतलब ऑफकोर्स मतलब जो पेज है वो आपको चाहिए तो आप वो भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो इसी के साथ गाइस हमारे पास यहाँ पे सेशन का जो है एंड होता है। उम्मीद करता हूँ आपके सारे कंसेप्ट जो है इंटीग्रेशन से इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन का आपका क्लियर हो गया हो। अगर आपको समझ में आया है वीडियो, मज़ा आया हो वीडियो में, तो मतलब लेक्चर में, तो प्लीज़ लेक्चर को जो है हमारे पास लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस सेशन को। और जो है अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है वीडियो को तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।